अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है जी सिविलाइजेशन और जो है नेटिव या इंडिजिनस पीपल। इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा पीछे से ताकि आप लोग भी ऐसे ही कनेक्ट किया करें चीजों को। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। उसके बाद आपका नेबुला से गैलेक्सी वजूद में आ गया, स्टार वजूद में आ गया, सोलर सिस्टम वजूद में आ गए। उसके बाद हमने अर्थ को देखा, अर्थ की अपने एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन देखी, मैकेनिकल कंपोजिशन देखी, केमिकल कंपोजिशन देखी। केमिकल कंपोजिशन के बाद सोलर रेडिएशन को देखा, अर्थ रेडिएशन को देखा। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी को देखा कि क्लाइमेट किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन को देखा। और उसके बाद पोलर रीजन्स को देखा। अब हम अर्थ की ये सारी चीजें, अर्थ की क्या है इन्वायरमेंट, क्यों इधर जिंदगी पॉसिबल है, पानी कैसे है, ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स थे वो हमने सारे देख लिए। अब उनको देखने के बाद हम जहां पर पहुंचे हैं जी सिविलाइजेशन, जहां पर पहला इंसान कब आया जिसने माशरे की सूरत में रहना शुरू कर दिया। क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट एजेस हैं, हमारे पास हमने ह्यूमन बीइंग्स को डिफरेंट एजेस में देखा। डिफरेंट एजेस कौन कौन सी हैं जी? पहली पहली को हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। और ये लास्ट जो हमारी ग्लेशियल एज थी, यानी हमने देखा कि यूनिवर्स तो बन गई थी 13.8 बिलियन। उसके बाद जो है आपका जो है एवोल्यूशन शुरू हुआ, आपका सोलर सिस्टम बना। आपका सोलर सिस्टम बना 4.6 बिलियन ईयर अगो। ठीक है जी, 4.6 बिलियन ईयर अगो आपका सोलर सिस्टम बना और आपकी अर्थ भी फॉर्म होना शुरू हो गई। उसके एक मिलियन 100 मिलियन साल बाद जो है आपका चांद भी बन गया। उसके बाद आपके ओशन फॉर्म होना शुरू हो गए। ओशन के बाद इसी ओशन के अंदर आपकी जिंदगी, एक सेल जिसे आप यूकैरियोटिक सेल कहते हो, वो वजूद में आ गया। उस यूकैरियोटिक सेल के बाद फिर जो है आपका जो है एक जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं जिन्हें आप कहते हो वर्टिब्रेट्स, जो है वर्टिब्रेट्स आ गए। फिर उसके बाद जो है ना आपका होमो इरेक्टस आ गया। 70 लाख साल पहले एक आपका होमो इरेक्टस आया जिसने अफ्रीका के साउथ के अंदर आग जला दी, होमो इरेक्टस ने। उस होमो इरेक्टस के बाद क्या हुआ जी, आपका जो है ना फिर एवोल्यूशन शुरू हुआ इंसान का। एवोल्यूशन होते 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 जो है ना आपका जो है ना 2 लाख साल पहले आपका आ गया होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। अब इस होमो सैपियंस जो है होमो सैपियन आपका आया 2 लाख साल पहले। इसने होमो सैपियन ने इस होमो सैपियन ने आपका क्या कर दिया, 50,000 साल पहले लैंग्वेज डेवलप कर ली। 50,000 साल पहले इसने बोलना शुरू कर दिया। 50,000 साल पहले। 30,000 साल पहले इसने एग्रीकल्चर, यानी अपने रहने के लिए एग्रीकल्चर सॉरी हंटिंग शुरू कर दी। हंटिंग शुरू कर दी, शिकार करना शुरू कर दिया। चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके ऊपर हमला किया। अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो है इसने मारना शुरू कर दिया दूसरे को। रेंडीर को, रेंडीर हिरन की तरह का एक जो है ना जानवर था, उसको कत्ल किया इसने सबसे पहले इस इंसान ने। उसके बाद 30,000 ईयर के बाद हमारे पास आया 24,000 साल पहले। 24,000 साल पहले इस इंसान ने क्या किया जी, 24,000 साल पहले फाइबर यूज किया। ये मैं लास्ट टाइम गलत लिखवा गया था, फाइबर यूज किया, फाइबर यूज किया। और 21,000 साल पहले इसने एग्रीकल्चर यूज किया। और इससे पहले 50,000 साल पहले से मैंने लिखवाया था, 1 लाख साल पहले इसने स्टोन यूज किया, पत्थर। यानी इसलिए इस पत्थर के सबसे पहले इंसान का टूल क्या था, फर्स्ट टूल ऑफ ह्यूमन, स्टोन। और इसी वजह से हम ना पैलियोलिथिक एज कहते हैं, पैलियोलिथिक एज। और इस पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं कि यानी सबसे पहले इंसान ने जब पत्थर यूज किया। ठीक है जी। और हमारा लास्ट ग्लेशियल एज, जब ये जमीन का ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियल एज कहते हैं, जब बर्फ से ढका हुआ था, वो आपका 11,500 साल पहले खत्म हो गया।
लास्ट ग्लेशियर एज। अब इसके मुतालिक जो भी सवाल आते हैं, जो भी मामला आते हैं, यहाँ से लेकर 13.8 से लेकर यहाँ तक, वो सारे आपको करवा दिए गए। उसमें से हमने कोई सवाल नहीं छोड़ा जो वन पेपर में बन सकता हो और आपने ना किया। अगर कोई होगा तो वो कमी बेशी हम अपने नोट्सों में पूरी कर देंगे। ठीक है जी, वो कमी हम अपने नोट्सों में पूरी कर देंगे जो आपको देंगे। ठीक है ना, कि भाई अगर कोई एक आधा रह गया, कोई पॉइंट रह गया, सवाल किस तरह से बन के आना है, तो हम अपने जो है टेस्ट में या अपने नोट्सों में कमी पूरी कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद 11,500 बीसी में जो आप आ गए, अब उसके बाद ये 11,500 बीसी से लेकर 9,000 बीसी तक आपकी जो है मैसोलिथिक एज है। इसके अंदर भी ओल्ड स्टोन एज, इसके दरमियान में ये इसके अंदर 3 एजेस है। एक है पहली, दूसरे नंबर पर दूसरे वाली को क्या कहते हैं, मैसोलिथिक एज। अगर कोई करना चाहे, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसोलिथिक एज। और फिर उसके बाद नियोलिथिक एज। अच्छा, इस नियोलिथिक एज के अंदर ना, इस नियोलिथिक एज के अंदर इंसान ने क्या किया, इंसान ने ना सिविलाइजेशन में रहना शुरू कर दिया। इंसान ने, पहले तो वो रहता था गारों में। कहाँ रहता था पहले इंसान? केव्स में रहता। अगर सवाल है कि इंसान सबसे पहले कहाँ पर रहता था, गारों में रहता। ठीक है जी, और अकेला अकेला रहता था। ठीक है जी, फिर उसने क्या किया जी, बोलना शुरू कर दिया। फिर उसने शिकार करना शुरू कर दिया। फिर उसने जो है फाइबर को यूज करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसने एग्रीकल्चर शुरू कर दी। फिर एग्रीकल्चर के बाद इंसान ने जो है कहा कि मुझे यार अब एक मुआशरे में रहना चाहिए, मुझे 11,500 बीसी, बिल्कुल। अच्छा, ये जो डेट्स है ना, ये आपने डेट्स याद नहीं करनी। डेट जो भी याद करनी होगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, या उसके मुतालिक जो भी सवाल आएगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वाली जो नाम है ना, ये हर रीजन के लिए मुख्तलिफ है। एशिया के अंदर पहला इंसान ने मुआशरे में कब रहना शुरू किया, मुख्तलिफ है। यूरोप में पहली बार इंसान ने सिविलाइजेशन में रहना कब शुरू किया, मुख्तलिफ है। नॉर्थ अमेरिका में इंसान ने सिविलाइजेशन में रहना कब शुरू किया, मुख्तलिफ है। इसी तरीके से आपका जो सेंट्रल ये एशिया का रीजन है, जिसे मिडिल ईस्ट कहते हो, यहाँ पर इंसान ने कब रहना शुरू किया, मुख्तलिफ है। तो इसलिए ये डेट्स जो है वो हर रीजन के लिए मुख्तलिफ है। लेकिन डेट लिखी क्यों जाती है, ताकि आपके जहन में एक परसेप्शन रहे कि यार हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए डेट्स लिख रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब इस नियोलिथिक एज के अंदर, इस नियोलिथिक एज के अंदर आपकी सिविलाइजेशन पहली पहली आबाद होना शुरू हुई। इंसान ने कहा कि भाई मुझे अब मुआशरा जो है ना एक तश्कील देना चाहिए, लोगों को इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए। तो अब उसने करनी क्या है, उसने एग्रीकल्चर सीख ली है 21,000 साल पहले। 21,000 साल पहले उसने एग्रीकल्चर सीख ली, यानी अब उसने एग्रीकल्चर सीखी है। लेकिन इस एग्रीकल्चर के लिए उसके पास एक्सीवेशन करने के लिए, खुदाई करने के लिए टूल नहीं है। खुदाई करने के लिए उसके पास टूल नहीं है, खोद नहीं सकता उस जमीन को। खोद कर उसमें से पानी निकाल ले, ट्यूबवेल लगा ले, कुछ इस तरह से कर ले, यानी इस तरीके का वो काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए बेस्ट सूटेबल ग्राउंड कौन सा होगा, वो बेस्ट सूटेबल ग्राउंड होगा जो दरियाओं के किनारे हो। जो दरिया के किनारे हो, दरिया के किनारे वो बीज वगैरह डाले, बीज वगैरह डाल के वहीं पर फसल हो जाए और वो फिर खाना शुरू कर दे। तो इस मकसद से, इस वजह से इंसान वो जगह चुनेगा जो बेस्ट होगी और दो दरियाओं के दरमियान होगी। यानी दो दरियाओं के दरमियान की जगह को क्या कहते हैं, दो आब, दो आब कहते हैं। ठीक है जी, जैसे आपके पाकिस्तान में भी है रचना दो आब, बारी दो आब, ठीक है, छज दो आब। ठीक है जी, दो दरियाओं के दरमियान की जगह को क्या कहते हैं, दो आब कहते हैं। ठीक है जी, या अलूवियल प्लेन भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अलूवियल प्लेन, अलूवियल प्लेन भी कहते हैं उसको। तो इंसान अब कहां पर रहेगा, इंसान रहेगा दो दरियाओं के दरमियान में, क्योंकि इधर भी वो अपने खुराक का बंदोबस्त कर ले और इस तरफ भी अपनी खुराक, इधर रहने वाले इधर वाले करने और इधर। तो इसलिए इंसान कहाँ पे रहेगा जी, जहां पर दो दरियाओं की मिलती हुई जगह हो। तो अब जो है इसको तस्वीर इसकी बनाओ। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंसान ने कौन सी जगह वो बेस्ट थी, आपको वो बताते हैं कि वो कौन सी जगह थी।
तो आपने भी ऐसे ही बनाने हैं ये चीजें और ऐसा ही परफेक्शन अपना रखना है, यानी मुझे टिकटॉक कॉपी करो, क्योंकि डाटा बहुत है, उस डाटा में से हमने अपना काम का डाटा निकालना है बस। डाटा बहुत है, अब आपने अपना सारा डाटा जो आपको इसके मुतालिक और पता है वो डिलीट कर देना है और उसकी जगह ये वाला डाटा भरना है। अच्छा, तो इंसान ने जी कहां पर रहना शुरू किया, तो हम पाकिस्तान से शुरू करेंगे चीजों को। ये आपका पाकिस्तान है जी, ये आपका पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के इस तरफ ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के नीचे और पाकिस्तान के इधर आपका ये ईरान है, जूते की तरह का, बोट नहीं होता, बोट की तरह। इस बोट की तरह का आपका क्या है जी, ईरान है। और इस ईरान के नोक से, बूट की नोक से क्या निकल रहा है जी, आपका तुर्की। इस बूट की नोक से आपका क्या निकल रहा है जी, तुर्की निकल रहा है, टर्की। ठीक है जी, इस बूट की नोक से क्या निकल रहा है जी, आपका टर्की निकल रहा है। तो आपने भी ऐसे कोशिश करनी है। अच्छा जी, उसके बाद इसके बिल्कुल साथ से आपने एक लाइन ऐसे लगानी, ऐसे लगाकर फिर उसके बाद आपने ये जो सेकंड वाली लाइन है इसको ऐसे करके ऐसे कर देना। ये चीज आपने सीखनी है बस, कि यार ये वाली जो रीजन है ना, ये बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा। एक लाइन सीधी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, और फिर ऐसी, और फिर ऐसी। ये आपका जॉर्डन और उसका रीजन बनाया जा रहा है इसलिए। अच्छा जी, अब ये जो है आपका, ये सीरिया, मैं नाम बाद में लिखूंगा। अच्छा, अब इसके ये जो ऊपर वाली लाइन है, इस ऊपर वाली लाइन से आपका ये ऐसे निकला। अच्छा जी, तो अब मैं थोड़ा सा इधर नाम लिख देता हूँ। तो ये अगर मैं आपको नाम सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो। तो ये जी आपका पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, और ये आपका ईरान है, और ये ईरान के बाद ये टर्की है, ठीक है, और टर्की के नीचे ये आपका सीरिया है, जिसे आप शाम कहते हो। उसके बाद ये आपका जॉर्डन, ठीक है जी, और उसके बाद इजराइल और पैलेस्टाइन, ये तीनों इसी रीजन के अंदर है। और ये जो है आपका अरेबियन पेनिनसुला। अगर आज का मैं आपको इसका हाल दूं, और ये आपका इराक है। अच्छा, तो ये हमने थोड़ा सा एक मैप ड्रॉ किया कि इंसान ने सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किया। इंसान ने सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किया, तो यहाँ से एक 1000
ये आपकी हजार और ये आपकी एक मरवत रिवर, एक हजार और एक आपका मरवत रिवर। यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होता है तुर्की से, हजारी लेक से और मरवत रिवर से। ये आपका यहां पर आता है। उसके बाद आपका ये मरवत रिवर से आपका दूसरा जो है ये दोनों यहां पर मिलते हैं और यहां पर गिर जाते हैं। और ये आपका जो एरिया है ना, ये वाला एरिया यहां पर है। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको आज का थोड़ा सा, ये आपका ओमान, ये नीचे वाला जो रीजन है ये कहते हैं, इसे कहते हैं ओमान, और ये है आपका यमन। यमन, ठीक है जी। और यहां पर कुछ एक आइलैंड है जिसे कहते हैं, ये इस तरह आपका बहरेन, बहरेन और आपका जो है कतार, ठीक है। ये बहरेन और कतार भी यहाँ पर हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, आपने नहीं करना, मैं वैसे आज का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि आज ये ऐसे। ये एक आपका ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाली जगह है, इस जगह पर ये ऊपर वाले रिवर को कहते हैं टिग्रस रिवर, टिग्रस रिवर। और ये जो नीचे वाला रिवर है इसको कहते हैं यूफ्रेट्स, ठीक है। यूफ्रेट्स, इसको कहते हैं फुरात, इसको कहते हैं दजला, इसको क्या कहते हैं दजला अरबी में, फुरात और दजला। अब उसके बाद आपका ये दो, इंसान ने, ये सबसे फर्टाइल रीजन है, ये दुनिया का सबसे फर्टाइल रीजन है और इस रीजन को कहते हैं मेसोपोटामिया। इस रीजन को क्या कहते हैं? दिस इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच इज मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया ये आपका जो है इसे फर्टाइल क्रीसेंट भी कहते हैं, इस रीजन को फर्टाइल क्रीसेंट, यानी जरखेज तरीन जो है रीजन। और ये क्योंकि जरखेज तरीन है तो अभी मैंने आपको सारी तमहीद बांधी कि इंसान कहां पर रहेगा, जहां पर सबसे ज्यादा जरखेज जमीन होगी। और वो जरखेज जमीन सबसे ज्यादा कहां पर होगी? दो दरियाओं के दरमियान। तो वो दो दरियाओं के दरमियान इस फर्टाइल रीजन के अंदर जो है सबसे पहले आपकी सिविलाइजेशन आबाद हुई, जिसे क्या कहते हैं? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसे क्या कहते हैं? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और इसी रीजन को, इस मेसोपोटामिया में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका टर्की का कुछ इलाका, कुछ इराक का, कुछ ईरान का और शाम का, ये चार इलाकों के जो हैं आपके जो है चीजें आती हैं, ठीक है जी। तो आपको अब ये वाला जो रीजन है, इंसान ने इस जगह पर, इस जगह पर सबसे पहले रहना पसंद किया, इस जगह पर। तो यहाँ पर उसने जब रहा होगा इंसान, जब यहाँ पर, और ये कौन सी सिविलाइजेशन थी जी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन थी जी फर्टाइल क्रिसेंट के अंदर? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और इसीलिए ये मेजरली वैसे इराक का रीजन है, इसीलिए इराक का ओल्ड नेम क्या है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। अब जब यहाँ पर इंसान रहा होगा तो उसने शहर भी आबाद किए होंगे। तो वो जो शहर थे, जो ओल्डेस्ट एंशिएंट शहर हैं जो आज भी इराक में मौजूद हैं, उनका नाम था उर, जहां पर हजरत इब्राहिम की पैदाइश भी हुई है, उर। और उसके बाद उर्क, उर्क, ठीक है। उर और उर्क ये कहां पर है, ये मैं आइडेंटिफाई करूंगा अभी, लेकिन मैं आपको पहले बताऊंगा कि भाई ये जो इराक का रीजन है ये यहाँ पर। अब इस जो टिग्रस रिवर है, इस टिग्रस रिवर पर ऊपर अगर आपके सिग्नल नेट के ना आ रहे हो तो आप कहां जाओगे? ऊपर जाओगे। तो ऊपर आपके सिग्नल की स्पीड क्या होती है? तेज होती है, एमबी में स्पीड आती है। ऊपर आपकी एमबी में स्पीड आती है और नीचे आपकी स्पीड कम होती है। नीचे आपकी स्पीड क्या होती है जी?
कम होती है, केबी में स्पीड होती है, नीचे आपकी स्पीड केबी में होती है। तो ये जी 4 शहर हैं इराक के जिनके किनारे ये दरिया बहता है। तो वो 4 शहर, एम से बना आपका मूसल, और बी से बना आपका बसरा, सॉरी बगदाद, और इन दोनों को याद रखने का क्या फार्मूला है जी, बगदाद एम बी, याद रखने का क्या फार्मूला है, एम बी, मूसल और बगदाद। और ये दोनों शहर कहां पर हैं जी, इराक के, दोनों शहर कहां के हैं जी, इराक के शहर हैं, इराक, ठीक है। अब यहाँ पर के से बना आपका करबला, मुहर्रम का ही वो है, टाइम है, ठीक है जी, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जुफरात, और जो है ना करबला, और बी से बना आपका बसरा। और बसरा के किनारे, बसरा के करीब ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, इस इलाके को कहते हैं शत्तुल अरब, शत्तुल अरब, इस इलाके को क्या कहते हैं, शत्तुल अरब। जहां पर ये दोनों दरिया मिलते हैं ना, यूफ्रेट्स और टिग्रस, उस जगह को क्या कहते हैं जी, शत्तुल अरब कहते हैं। और फिर ये दरिया किधर गिर जाते हैं, ये दरिया जाकर गिर जाते हैं पर्शियन गल्फ में, पर्शियन गल्फ में। और ये पर्शियन गल्फ है आपका, और ये क्योंकि यहाँ पर ओमान है, इसे दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। और गल्फ क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि डीप इनलेट, डीप इनलेट, वाटर के अंदर घुसी हुई जगह, देखो जी कितनी घुसी हुई है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है क्या हो गया जी, आपका ये वो रीजन है जहां पर सबसे पहले इंसान ने रहा, और उसने जो है, और ये कौन सी सिविलाइजेशन है जी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये नियोलिथिक एज की है। कौन सी एज की है जी, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज की है, 9000 बीसी में इस्टेब्लिश हुई थी। 9 बार लोग 8000 बीसी भी कहते हैं, ठीक है, 9000 बीसी। लेकिन आपने क्या याद करना है कि जी पहली सिविलाइजेशन कब आई है, नियोलिथिक एज में, आपकी नियोलिथिक एज में पहली सिविलाइजेशन आई है। और इंसान ने कहां पर रहना शुरू किया जी, ये वाला जो एरिया था, और यहाँ पर ये इस जगह पर इंसान ने सबसे पहले रहा, ये है मेसोपोटामिया का रीजन जहां पर वो रहे, ठीक है जी, मेसोपोटामिया। और उसके बाद यहाँ से काफी साल गुजरने के बाद इसी रीजन में एक और सिविलाइजेशन फिर आगे जाकर वो मजीद मॉडर्नाइज हुई, जिसने ये 2 शहर आबाद किए, उर और कुर्क। ये किसके हब थे जी, सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो आपकी जी सबसे पहले इंसान दुनिया में कहां पर आया जी, सबसे पहले इंसान आया जी इराक के अंदर, ठीक है जी। क्यों इराक के अंदर आया, क्योंकि यहाँ पर 2 दरिया, यूफ्रेट्स और टिग्रस, 2 दरिया थे, और 2 दरियाओं के दरमियान जो है वो इंसान ने सबसे पहले आबाद होना शुरू किया, ठीक है जी, सबसे पहले आबाद होना शुरू किया। लेकिन वो फिर आगे अपना मूव करता गया, मूव करते करते वो कहां पर पहुंच गया जी, वो पहुंच गया सुमेरियन सिविलाइजेशन। उसने जब मॉडर्नाइज थी, वो मेसोपोटामियन से थोड़ी सी मॉडर्नाइज थी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इराक की बात कर ही रहे हैं, तो इराक के कुछ और सिटीज भी हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं, मैं इराक को थोड़ा सा यहाँ पर करके थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है इराक की लोकेशन, मैं अपनी आसानी के लिए इराक को यहाँ पर बना, ठीक है। मैंने इराक को यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर बनाने के बाद मैंने कहा ये वाला जो एरिया है इराक का, दिस इज नैनवा, 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 जहां पर यूनुस बिन मता, हजरत यूनुस बिन मता जो है वो एक नबी हैं, वो यहीं पर जो है आए थे, ठीक है जी। और ये है आपका मूसल, और मूसल के साथ इस तरफ यहाँ पर है किरकुक, किरकुक ऑयल फील्ड इराक की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है, ठीक है। किरकुक ऑयल फील्ड इराक की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है। और इराक जो है आज मॉडर्न डे इराक है, इसका कैपिटल है बगदाद, इसका क्या कैपिटल है जी, बगदाद, ठीक है जी, बगदाद इसका इराक का कैपिटल है। और यहाँ पर
ये यूफ्रेट्स रिवर के साथ यहाँ पर एक एरिया, इसको एक रिवर और मिलता है, दिस इज कॉल्ड जब रिवर, दिस इज कॉल्ड जब रिवर। यूफ्रेट्स रिवर के साथ कौन सा रिवर मिलता है जी? जब रिवर। ये बात लिखनी है जी, यूफ्रेट्स रिवर के साथ, यहाँ पर मैं एक इशारे के तौर पर लिख रहा हूँ, आप अपने नोट्सों में अच्छे तरीके से लिखना, जब यूफ्रेट्स के साथ, जब रिवर यूफ्रेट्स के साथ मिलता है। अच्छा जी, और उसके बाद आपका ओल्डर सिटी भी बताते हैं, टेंशन मत। तो ये जी सबसे पहले आपका जो है कहां पर जी आबाद हुए, ये यहाँ पर। और इराक के कौन कौन से हमने शहर देखे? नैनवा, मूसल, यहाँ पर मूसल डैम भी है आज के दौर में, और ये डेंजरस, मोस्ट डेंजरस डैम इन द वर्ल्ड विच इज मूसल डैम, और किरकुक ऑयल फील्ड। और आपका बगदाद जो है, बगदाद आपका इस तरफ है, ठीक है जी। और यहाँ पर दो और शहर हैं यूफ्रेट्स रिवर पर, समारा और फुजाला, ठीक है जी, समारा और फजाला, ठीक है जी। तो ये आपकी जी पहली सिविलाइजेशन जो यहाँ पर आबाद हुई, ठीक है जी। और उसके असरात तुर्की में भी थे, कुछ कुछ सीरिया में भी थे, सीरिया का भी ये वाला रीजन इसमें था। और यूफ्रेट्स जो है वो आपका सीरिया में से भी गुजरता है, ठीक है जी, सीरिया में से भी गुजरता है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। और शत्रुल अरब वो जगह है जहां पर ये दोनों दरिया मिलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी और किस किस तरीके से पाकिस्तान का। पहले तो हम कुछ बाउंड्री बना लेते हैं, हमारी बाउंड्री, ये हमारा जो है सिंध, ये हमारा क्या है जी? सिंध, नीचे वाला सिंध हो गया। और ये आपका जो है सिंध के इस तरफ ये केपीके, ठीक है जी, ये ऊपर केपीके, ये आपका पंजाब की बाउंड्री होगी, ठीक है, ये आपकी पंजाब की बाउंड्री, ये केपीके की बाउंड्री और ये बलूचिस्तान की बाउंड्री, ठीक है जी। ये आपकी पंजाब की बाउंड्री, पी लिख देता हूँ पंजाब, ये के लिख देता हूँ केपीके, और ये एस लिख देता हूँ सिंध, और ये आपकी क्या है जी? बी से लिख देता हूँ बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये आपकी 4 सूबे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर डिफरेंट सिविलाइजेशन जो है वो आबाद हुई। पहली सिविलाइजेशन कहाँ पर हुई जी? यहाँ पर। तो अभी एक फ्रैंकोस जेरीज नामी एक साइंसदान है फ्रांस के, फ्रैंकोस जेरीज, यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है बोलान रिवर, यहाँ पर एक रिवर है, बलूचिस्तान, बी से बलूचिस्तान, बी से बोलान। इस बोलान रिवर के किनारे, आपकी जो बोलान रिवर के किनारे यहाँ पर एक सिविलाइजेशन है जिसे कहते हैं मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। और ये मेहरगढ़ सिविलाइजेशन जो है ये किसने डिस्कवर की? ये 1974 में फ्रैंकोस जेरीज, ठीक है। और ये किसके किनारे है जी? फ्रैंकोस जेरीज। ये फ्रैंकोस जेरीज फ्रांस का एक बंदा है, 1974 में इसने डिस्कवर किया। कोई भी सिविलाइजेशन होती है ना, वो रीडिस्कवर होती है, यानी 9000 साल पहले यहाँ पर लोग रहे, किसी भी किसी ने डिस्कवर किया होगा बाद में आकर। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये बोलान रिवर के किनारे बहरगढ़ सिविलाइजेशन थी। 1974 में यहाँ पर खुदाई की फ्रांसीसियों ने, पाकिस्तानी के आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर, और यहाँ पर खुदाई में उन्हें बहुत पुरानी सिविलाइजेशन के असरात मिले। और अब ये क्लेम किया जा रहा है कि शायद मेहरगढ़ दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, क्योंकि इसके असरात मिलते हैं 9000 बीसी। तो आपकी पहली सिविलाइजेशन, सबसे पहले पाकिस्तान की सिविलाइजेशन कौन सी है जी? मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है, बोलान रिवर के किनारे जी आबाद हुई है। और ये कब डिस्कवर हुई है जी? 1974 में डिस्कवर हुई है। और किसने की है? एक फ्रांसीसी जो बंदा है जिसका नाम है फ्रैंकोस जेरीज, फ्रैंकोस जेरीज जिसका नाम है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब के अंदर आपकी सिविलाइजेशन, यहाँ पर एक रिवर है जो कि मानसरोवर लेक से, तिब्बतन प्लेट्यू से, मानसरोवर लेक से, यहाँ पर एक लेक है जिसे कहते हैं मानसरोवर लेक, ठीक है जी, मानसरोवर लेक, जहां से एक रिवर ओरिजिनेट होता है, जैसे दिस इज दैट इज कॉल्ड इंडस रिवर। इस इंडस रिवर से ये ओरिजिनेट होकर जहां से आता है, फिर उसके बाद केपीके की और पंजाब की बाउंड्री बनाता हुआ फिर ये कहां पर गिरता है जी? सिंध के अंदर गिर जाता है, और सिंध के यहाँ पर आखिर में आकर गिर जाता हूँ। तो इस रिवर के इधर और इधर बहुत सारी सिविलाइजेशन आबाद रही है, दिस इज कॉल्ड इंडस रिवर, ठीक है जी। ये आपका कौन सा रिवर है जी? इंडस रिवर, इंडस रिवर।
ठीक है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एक ट्रिब्यूटरी और एक मेन रिवर में क्या फर्क होता है। ट्रिब्यूटरी बेसिकली, यहां पर हम लिख लेते हैं, ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी वो होती है जो किसी और रिवर में मिल जाती है। ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है? जो किसी और रिवर में मिल जाती है और डायरेक्ट जाकर सी में नहीं गिरती। यहाँ पर पाकिस्तान के इधर कौन सा सी है? अरेबियन सी। पाकिस्तान के अंदर कौन सा सी है जी? अरेबियन सी। तो इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान में से बहता हुआ अरेबियन सी में आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बात आपको पता चली कि रिवर की डेफिनेशन क्या है? जो विद इन अ लैंड बहते हैं। जैसे मैंने बताया, ओशन क्या होता है? ओशन समंदर से एक बड़ी वाटर बॉडी है, समंदर से एक बड़ी वाटर बॉडी है और समंदर से नीचे होते हैं, सी से नीचे होते हैं। और उसकी निस्बत आपका सी क्या होता है? ये आपका कोस्टल लाइन बनाता है कंट्रीज की कोस्टल लाइन। जैसे ये अरेबियन सी, देखो पाकिस्तान की कोस्टल लाइन कौन सा सी बना रहा है जी? अरेबियन सी बना रहा है। लेकिन रिवर क्या होते हैं? रिवर आपके विद इन अ लैंड होते हैं, आपकी जमीन के अंदर बह रहे हैं। ठीक है, जमीन के अंदर जो बहने वाली चीज होती है दैट इज कॉल्ड रिवर, वाटर बॉडी जो भी आपकी जमीन के अंदर। लेकिन इनमें भी दो टाइप होती है, एक ट्रिब्यूटरी होती है, एक मेन रिवर होते हैं। अब इसमें ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है और मेन रिवर क्या होता है? फर्क क्या है दोनों का? मेन रिवर वो होता है जो ओरिजिनेट हुआ और उसके बाद किसी समंदर में आकर मिल गया। जैसे मैं आपको, और आपका मेन रिवर कौन सा होता है? जो कहीं से ओरिजिनेट हुआ और कहां पर मिला जी? समंदर में। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जो किसी दूसरे रिवर में आकर मिल जाती है। जैसे यहां पर आपका आजाद कश्मीर से एक रिवर ओरिजिनेट होता है दैट इज कॉल्ड झेलम रिवर। झेलम रिवर, तो वो झेलम रिवर जो है वो यहाँ पर आकर, फिर उसके बाद यहाँ पर छम जोड़िया के मकाम से आपका चनाब रिवर भी ओरिजिनेट होता है। ठीक है जी। और ये चनाब और झेलम ये दोनों मिलते हैं। फिर उसके बाद फिर आपका जो है रावी, यहाँ से रिवर रावी जो है ओरिजिनेट होता है और ये तीनों फिर इधर मिलते हैं। फिर उसके बाद ये दैनी, अभी ये उसके बाद फिर आपका यहाँ पर एक सतलुज रिवर है कपूर के मकाम से यहाँ पर मिलता है। और पंजनद के मकाम पर ये क्या होता है जी? ये चारों रिवर मिल जाते हैं। ठीक है जी। पंजनद के मकाम पर ये चारों रिवर मिलकर फिर यहाँ से ये कहां पर मिल जाते हैं जी? इंडस रिवर के साथ। यानी ये रिवर डायरेक्ट आकर, ये सारे रिवर समंदर में नहीं गिरे, बल्कि क्या हुआ? ये चारों रिवर किसी और रिवर के साथ मिल गए, तो इसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। इसे क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर में क्या फर्क होता है? मेन रिवर जो है, ठीक है जी, मेन रिवर आपका जो है डायरेक्ट गिरता है सीन के अंदर और ट्रिब्यूटरी आपकी क्या होती है जी? वो किसी और दरिया के अंदर मिल जाती है। ठीक है जी। तो अब इन रिवर के किनारे हमारे, क्योंकि देखें यहाँ पर कितनी रिवर है और लोग कहां पर आबाद होंगे? जहां पर रिवर होंगे, तो उनको एग्रीकल्चर में आसानी होती होगी। तो पाकिस्तान इज वेरी वेरी फर्टाइल लैंड, तो दैट्स व्हाई पीपल ऑप्ट टू लिव देयर, पीपल ऑप्ट टू सिविलाइज देयर। ठीक है जी। यहाँ पर उन्होंने अपनी जो है मेक सिविलाइजेशन देयर, तो यहाँ पर अपनी सिविलाइजेशन बनाने की कोशिश की। और यहाँ पर कौन कौन सी सिविलाइजेशन आई वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हवाले से। तो यहाँ पर हमारी पहली सिविलाइजेशन जो है, पहले पंजाब की हम बात कर लेते हैं। आपकी एक तो हो गई हड़प्पन सिविलाइजेशन। पंजाब के अंदर पहली सिविलाइजेशन आपकी कौन सी है? अब ट्रिब्यूटरी के बारे में कुछ लिखूं, लिख देता हूं। क्या लिखता हूं जी? विच मीट विद एन अदर रिवर। ठीक है, जो किसी और रिवर के साथ मिल जाती है। और रिवर, मेन रिवर क्या होता है? जो डायरेक्ट आकर समंदर में मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी पहली सिविलाइजेशन जो है, जो वो तो हो गई मेहरगढ़, और जो कि 1974 में डिस्कवर हुई। ठीक है जी, डिस्कवर हुई। किसने की? फ्रैंकोस जॉर्ज ने की। किस रिवर के किनारे थी? बोलान रिवर के किनारे थी। कहां पर थी जी? बलोचिस्तान में थी। ठीक है जी। तो ये सारे सवाल आपके आते हैं और ये बन सकते हैं। उसके बाद हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपकी दो सिविलाइजेशन है। कौन कौन सी? एक है हड़प्पन सिविलाइजेशन और एक है मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। एक हड़प्पन सिविलाइजेशन और दूसरे नंबर पर आपकी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। ठीक है जी। अब हड़प्पन जो आपकी है, ये रहे तो लोग रिवर रावी के किनारे है, वो मोहनजोदड़ो कह दिया मैंने। गंधारा सिविलाइजेशन, पंजाब की बात करें, पंजाब में हड़प्पन और गंधारा सिविलाइजेशन। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन आपकी है तो रिवर रावी, रिवर इंडस के किनारे, लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरी के किनारे। कौन सी जी? रावी, रिवर रावी के किनारे पर जी हड़प्पा, रिवर
रावी के किनारे, पहले नंबर पर सवाल बन सकता है। उसके बाद अब इनकी डेट्स के बारे में आपने क्या सोचना है, बस एक बात देखो, पाकिस्तान की ये बाकी जितनी भी सिविलाइजेशन मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, इनकी ड्यूरेशन है 3000 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक, 3000 बीसी से लेकर 1300 बीसी। अब मैं बोलता जाऊंगा, आपने इन सब का लिख लेना है कि भाई ये इनका पीरियड है, टाइम पीरियड, ठीक है जी। अगर ज्यादा ब्रॉड करना है 3500 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। शुरू में जब ये आबाद होंगी तो क्या होगा जी, 3500 बीसी में इतनी ज्यादा फ्लरिश नहीं हुई होगी। फिर उसके बाद इनका एक पीक पीरियड आएगा, वो पीक पीरियड कब से होगा, 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक होगा, ठीक है। लेकिन हर सिविलाइजेशन का ये डिफरेंट होगा, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है वो चीज। अच्छा जी, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले नंबर पर रिवर रावी के किनारे, और ये पहली सिविलाइजेशन है जो आपकी रीडिस्कवर हुई है, और ये कब डिस्कवर हुई है जी, 1920 में डिस्कवर हुई है, ठीक है जी। और ये किसने डिस्कवर की है, जॉन मार्शल ने, जॉन जॉन मार्शल, करेक्ट किए, ठीक है। जॉन मार्शल ने डिस्कवर की है, ठीक है जी, जॉन मार्शल ने डिस्कवर की है ये 1920 में, ठीक है जी। और उसके बाद आपकी गंधारा सिविलाइजेशन जो है, गंधारा सिविलाइजेशन आपकी ये कब हुई है, इसकी भी यही डेट है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बातें बताऊंगा, अभी आप हजम कर लेना, इंशाल्लाह इनकी दोबारा भी बारी आ जाएगी। गंधारा सिविलाइजेशन का जो सेंटर था वो कौन था जी, बुद्धिज्म। सेंटर क्या था जी, बुद्धिज्म के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया हुआ है रिलीजन में, ठीक है जी। तो ये बुद्धिज्म जो है ये कहां पर जी, ये टैक्सला, ये यहाँ पर इलाका है, टैक्सला, टैक्सला का इलाका है, और ये यहाँ से शुरू होकर ये बेमान प्रोविंस है, बेमान, यहाँ पर काबुल का ये अफगानिस्तान का ये वाला प्रोविंस कहलाता है बेमान। ये है आपका काबुल, ये जलालाबाद, ये है आपका काबुल, ठीक है जी, काबुल जलालाबाद, ठीक है जी। तो ये इस जगह पर आपकी पूरे ये पूरे कुछ अफगानिस्तान के हिस्से पर और कुछ जो है आपके पाकिस्तान के हिस्से पर ये गंधारा सिविलाइजेशन रही। और इसका एपिक सेंटर कौन सा था, सेंटर इसका जो है टैक्सला था, इसका सेंटर कौन सा था जी, टैक्सला। और इधर रिलीजन कौन सा था जी, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है जी। तो अब उसके बाद ये आपकी गंधारा, और ये कब जी आपकी डिस्कवर हुई है, 1912 में। ये आपकी कब डिस्कवर हुई है, रीडिस्कवर्ड 1912। इसमें दो लोगों का हाथ है, एक तो जॉन मार्शल और एक कनिंघम, ठीक है जी, जॉन मार्शल और कनिंघम, ठीक है, आप जॉन मार्शल ही कर लो। और ये कब हुई है जी, गंधारा 1912 में हुई है, ठीक है जी। और कनिंघम ने इसमें कब किया, 1848 में, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कनिंघम ने क्या किया था, इसके जो रिकॉर्ड मिले थे ना, रिटन रिकॉर्ड, उसको कनिंघम ने 1848 में जो है कोई लिखना चाहता तो लिख ले, उसने इसके भी इसकी राइटिंग क्या थी, इसकी स्क्रिप्चर्स क्या है, किस तरीके से है, तो उसने वो डिस्कवर किया था। जो इस साइट की एक्सकवेशन है ना, वो किसने की है जी, जॉन मार्शल ने की है, ठीक है जी, जॉन मार्शल ने की है। तो आपकी ये पंजाब की दो सिविलाइजेशन होगी। कनाल और जो है लेक में क्या डिफरेंस है, कनाल और लेक में ये डिफरेंस है कि कनाल आपकी जो है वो आर्टिफिशियल होती है, ठीक है जी, और जो लेक होती है ये आपकी नेचुरल होती है, नेचुरल वाटर बॉडी होती है। लेक आपकी नेचुरल वाटर बॉडी होती है और कनाल आपकी आर्टिफिशियल होती है। यानी अगर मैं कहूं कि जैसे आपकी यहाँ पर अगर मैं इसकी तस्वीर बनती है तो फिर मैं दोबारा बताता हूँ। तो अब मैं आप पाकिस्तान की पहले खत्म कर लूँ सिविलाइजेशन, तो मेरे पास जगह है, तो ये यहाँ पर मेरे पास जगह है, मैं इधर लिख देता हूँ एक पॉइंट अपना। तो यहाँ पर सिंध के इलाके में इस जगह पर करके एक सिविलाइजेशन है जो बहुत मशहूर है, आपने सुनी भी होगी, जिसे क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, मोहनजो, इसे माउंड ऑफ डेड भी कहते हैं, माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड, यानी मुर्दा लोगों की यानी जगह, मुर्दा लोगों की जगह, ठीक है। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, वो देखेंगे हम, माउंट ऑफ डेड। और इधर जो है ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन,
ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये क्या बात है, असल में पूरी दुनिया में लोग आबाद हो रहे थे, सिविलाइजेशन आबाद हो रही थी, लेकिन ना उधर कोई सैनिटेशन का सिस्टम नहीं था। यानी आज तो आप देखें आपके घरों में वॉशरूम है, आप जाते हैं उधर बड़ा एक सैनिटेशन का सिस्टम है, बड़ा आपका एक मेन रोड से चीजें कनेक्ट हैं, आपका पूरा एक वासा का एक इदारा है। तो लेकिन एंशिएंट टाइम में अगर हम देखें तो आपका यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 तक उधर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था, वर्ल्ड वॉर 1 तक उधर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था। ठीक है जी, कोई मेंटेन्ड। ठीक है जी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जाकर, अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है ना 1760 में, 1760 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तो अब लोग देहात में रहते थे और वहां पर सैनिटेशन का 1760 में भी कोई निजाम नहीं था। तो वो फिर जब आए देहातों में तो उनको बीमारियां क्यों हुई, क्योंकि वहां पर कोई बाथरूम का निजाम नहीं था। लोग ऐसे ही जो है ना कहीं पर भी बाथरूम का कर लेते थे, फिर उस वजह से बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाती थी और उस गंदगी की वजह से यूरोप के अंदर बीमारियां फैल गई आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप। ठीक है जी, तो लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि 1900 बीसी की ये सिविलाइजेशन है जब इसने अपना पीक देखा है, मोहनजोदड़ो। लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर ये पहली दुनिया की सिविलाइजेशन है जिसने सैनिटेशन का निजाम मुतारिफ कराया। आज भी इसका ये ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मौजूद है पाकिस्तान में, आज भी मौजूद है ये जगह। और आज भी यहाँ पर पानी डालो तो आपको कहीं से लीकेज और सीपेज नजर नहीं आएगी, आज भी वो काम करता है। आज से तकरीबन कितने हजार साल पहले की बात है, लेकिन आज भी उसकी सैनिटेशन वैसे काम करती है। यानी ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़ी ही आपकी जबरदस्त किस्म की सैनिटेशन का निजाम इधर मोहनजोदड़ो में था, और पाकिस्तान की जो सिविलाइजेशन थी बड़ी मॉडर्नाइज्ड सिविलाइजेशन थी। उसके बाद जी आपकी सिंध की दूसरी सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो के बाद आपकी जो है कोट दिजी। कोट दिजी ये आपके यहाँ पर एक खैरपुर का इलाका है, खैरपुर का, सिंध के अंदर खैरपुर का इलाका है। अच्छा ये मैंने बताया नहीं डिस्कवर कब हुई, मैं डिस्कवर लिख दूं। ये आपकी मोहनजोदड़ो 1922 में 1922 में जॉन मार्शल और आर.डी. बैनर्जी, असल में 1922 में ना यहाँ पर ब्रिटानिया की हुकूमत थी हिंदुस्तान में ना। तो अब ये जॉन मार्शल यहाँ पर ना एक सर्वेयर था, ठीक है जी, एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से था। तो आर.डी. बैनर्जी बेसिकली यहाँ पर कौन था जी, आर.डी. बैनर्जी यहाँ पर वो जो है इंचार्ज था। तो उसने जो है ना डायरेक्टर था, तो उसने एक्टिवेशन शुरू कराई और मोहनजोदड़ो के उसको असरात मिले। तो फिर जो है ना यहाँ इस तरीके से चीजें जो है वो डेवलप हुई और ये 1922 में मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के बाद अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो के बाद आपके पास इन खैरपुर के अंदर कोट दीजिए, कोट दीजिए, यानी ये दोनों मोहनजोदड़ो, कोट दीजिए और हड़प्पा और आपकी गंदारा, ये सारी चारों मिलकर क्या कहलाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये चारों मिलकर क्या कहलाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती है। कोट दीजिए, के से कोट, के से खैरपुर, ये सिंध की खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जिन्होंने किताब पढ़ी है इम्तियाज शाहिद वाली उसमें इसका गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। जिन्होंने किताब पढ़ी है खैरपुर वाली उसमें कोट दीजी का क्या लिखा हुआ है जी, गलत लिखा हुआ है, उधर ठट्ठा लिखा हुआ है, ये ठट्ठा में, ठीक है जी, नहीं है ये के से कोट दीजी, के से खैरपुर, ठीक है, ठीक है जी। और लाड़काना में ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है जी, लाड़काना में, लाड़काना, ठीक है जी, ये लाड़काना, ठीक है जी, मोहनजोदड़ो लाड़काना में है। और कोट दीजी को 1955 में रीडिस्कवर हुई, 1955 में 1955 में रीडिस्कवर हुई। और इसे रीडिस्कवर करने वाला कौन था जी, अब इसका भी नाम तब्दील कर देते हैं जी। इसका नाम मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करवा देता हूँ। असल में हमने पहले एस.आर. राव किया हुआ था, इसको मैं करेक्ट किया है, एक मुझे अच्छी सोर्स मिला है। तो ये पहले पढ़े हुए मुझे देख रहे हैं गौर गौर से कि ये तो सब चेंज हो रहा है। जॉन मार्शल हड़प्पा लिखवाया जी, आर.डी. बैनर्जी लिखवाया जी, उसके बाद गंधारा का जॉन मार्शल लिखवाया है, कोट दीजी का गुराए और डॉक्टर एफ.ए. खान, गुराए और डॉक्टर एफ.ए. खान, गुराए और डॉक्टर एफ.ए. खान, ये दो लोग आप लिख लेंगे, ठीक है जी। पाकिस्तान की आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट से मैंने लिए, ठीक है जी, पाकिस्तान की आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट से लिए गोराए और डॉक्टर एफ.ए. खान। डॉक्टर एफ.ए. खान का मैंने आर्कियोलॉजिकल साइट से लिया है और ये कहीं और से लिया, ठीक है। गोराए का भी ये लेकिन कंफर्म है, इंडिया की एक कंपैरेटिव एग्जाम की वेबसाइट थी वहां से ली थी, ठीक है जी। तो ये कोट दीजिए जी आपका जो है यहाँ पर है जी, इंडियन गुजरात के इंडिया के भी इधर
गुजरात आता था इस जगह पर रीजन, तो यहाँ ही से जो है ना एक बंदा आया तो गोराए, उसने डिस्कवर की। तो आपकी मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सारी थोड़ा सा बड़ा हो गया ना सिस्टम, तो कितनी सी बातें की है मैं उसको देखना कितनी सी देर में बयान करती हूँ। मैंने इतनी सी बात की है कि आपकी ह्यूमन सिविलाइजेशन सबसे पहले आबाद शुरू हुई, और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन आपकी जो है सबसे पहले 2 रिवर के किनारे आबाद होनी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है 2 रिवर के किनारे करना आसान है, दरमियान में करना आसान है। तो सबसे पहले आपकी यूफ्रेट, टिग्रस और यूफ्रेट्स के दरमियान जो है आपकी पहली सिविलाइजेशन जिसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं वो आबाद हुई। और ये जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम भी है, और यहाँ पर ये इराक के अंदर थी बेसिकली, और यहाँ पर उर्र के शहर भी हैं। उसके बाद नेनवा का शहर है, मूसल का शहर है, किर्कुक का फील्ड भी है। तो यहाँ पर अगर आप एसोसिएशन और बगदाद इसका कैपिटल है, तो यहाँ पर जो है ऊपर ऊपर देखें हम तो टिग्रस के ऊपर आपकी ऊपर स्पीड ज्यादा होती है एमबी, आपका मूसल और बगदाद आपका टिग्रस रिवर के ऊपर है, ठीक है जी। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे स्पीड कम होती है यूफ्रेट्स रिवर, उसके बाद आपका क्या हो गया जी केबी, करबला और बसरा, और ये दोनों रिवर मिलते हैं जी शत्तुल अरब पर, और बाद में पर्शियन गल्फ के अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये आपकी जी पहली सिविलाइजेशन थी, और ये बाद में आगे आकर इसका नाम क्या हो गया जी, सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन इसका नाम हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पाकिस्तान में इस टाइम पर जो है कितनी सिविलाइजेशन थी, ये 5 सिविलाइजेशन थी, 2 सिंध के अंदर, 2 पंजाब के अंदर और 1 बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान में सबसे पहले सिविलाइजेशन मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है, जो कि बुलान रिवर के किनारे बलोचिस्तान में है, और ये 1974 में फ्रैंकोस जरीज ने जो है रीडिस्कवर किया। उसके बाद आपकी पंजाब के अंदर जो है वो सबसे पहली सिविलाइजेशन आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उस रीजन के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो कौन सी है जी, वो रिवर रावी के किनारे 1920 में डिस्कवर हुई है, जॉन मार्शल ने डिस्कवर की है, ठीक है जी। उसके बाद जो है गंधारा सिविलाइजेशन, ये बुद्धिज्म का सेंटर था, और ये जो टेक्सला के अंदर थी, और अफगानिस्तान का इलाका जो बेमान था इसके अंदर भी थी, और ये बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस थी, और 1912 में से जो है जॉन मार्शल ने ही अगेन रीडिस्कवर किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपकी नीचे जो है सिंध की साइड पर 2 सिविलाइजेशन है, वो एक मोहनजोदड़ो लाड़काना में है, और ये इसे माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं, और इसके अंदर जो है ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मौजूद है, और ये लाड़काना के अंदर है। 1922 में ये डिस्कवर हुई है, जॉन मार्शल ने डिस्कवर की है, आर.डी. बैनर्जी ने डिस्कवर की है। उसके बाद जो आपकी कोटदीजी सिविलाइजेशन है, कोटदीजी सिविलाइजेशन 1955 में डिस्कवर हुई है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 1955 में डिस्कवर करने वाला जो है इसे गुराया, और आपका ये एफ.ए. खान, डॉक्टर एफ.ए. खान, ये 2 लोग। बस इतनी सी बात की है मैंने, ठीक है, ज्यादा बड़ी मैंने कुछ नहीं पढ़ा। केपीके के अंदर ये आपकी थी ना गंधारा सिविलाइजेशन, ठीक है जी, गंधारा सिविलाइजेशन केपीके के अंदर भी आपकी थी। तो ये आपको इसकी तस्वीर बनाओ, मैं फिर थोड़ा सा आगे चलूंगा। देखो सिस्टमेटिक तरीके से, हाँ बिल्कुल, यानी मेसोपोटामिया न्यू नेम ऑफ सुमेरिया, बिल्कुल, सुमेरियन सिविलाइजेशन इज न्यू नेम ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यानी आप किस तरीके से इनका फर्क कर सकते हो कि सुमेरियन थोड़े से एडवांस लोग थे, ठीक है जी, क्योंकि टाइम पीरियड भी सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है ये 3300 बीसी की बात है, ठीक है जी, ये 3300 बीसी की बात है, ये 3300 बीसी की बात है, ठीक है। तो टाइम गुजर चुका था, ये एडवांस हो चुके थे थोड़े। अच्छा जी, पाकिस्तान की आपको सिविलाइजेशन पता चल गई, और आपको जो है पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी सिविलाइजेशन आबाद थी, और जो है यहाँ पर कौन कौन सी सिविलाइजेशन आबाद थी, ये आपको पता चल गया। अब उसके बाद अगर हम देखें आपकी यहीं पर एक आपका रीजन है जिसको आप क्या कहते हो जी, आप कहते हो इजिप्ट। यहाँ पर आपकी नाइल रिवर के किनारे, यानी दरियाओं के किनारे लोग जो ना रहेंगे, दरियाओं के किनारे। तो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। तो ये आपका इजिप्ट है, ये आपका क्या है जी, और यहां पर ये दिस इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला, दिस इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला, दिस इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला। और पेनिनसुला मैं आपको पहले बता चुका हूं, पेनिनसुला एक ऐसी लैंड को कहते हैं जिसको 3 जगह से पानी ने घेर रखा हो, और एक साइड जिसकी लैंड के साथ कनेक्ट हो। जैसे ये देखो, इसे पानी ने एक साइड से घेर रखा, दूसरी साइड से पानी ने घेर रखा, तीसरी साइड से, और एक तरफ से लैंड। अरेबियन पेनिनसुला इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी, अरेबियन पेनिनसुला। उसके बाद ये सिनाई भी आपका पेनिनसुला है,
और यहाँ पर ये जो है इसके बाद सिनाई पेनिनसुला जो है ना, इसके बाद ये वाला जो इलाका है दिस इज इजिप्ट, दिस इज इजिप्ट। तो इजिप्ट के अंदर आपका यहाँ पर अगर मैं इजिप्ट के बाद आपका यहाँ पर आता है एरिट्रिया, एरिट्रिया के बाद आपका यहाँ पर आता है जी एरिट्रिया के सॉरी सूडान, यहाँ पर सूडान, सूडान के बाद आपका ये एरिट्रिया, एरिट्रिया के बाद ये आपका डिजिबूटी, डिजिबूटी के बाद ये आपका सोमालिया, ठीक है जी, ये आपका सोमालिया। अब सोमालिया के नीचे यहाँ पर अगर मैं अफ्रीका में नीचे जाऊं नजर नहीं आ रहा, मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर बना रहा हूँ चीजों को। ये आपके यहाँ पर मैं कहता हूँ एक रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड जो है आपका तंजानिया, दिस रीजन इज कॉल्ड तंजानिया। तो यहाँ पर आपकी एक लेक है जिसे कहते हैं लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया, जिसे जॉन स्पैकी, कैप्टन जॉन स्पैकी ने डिस्कवर किया था। लेक विक्टोरिया तंजानिया के अंदर, यहाँ पर ये यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होता है, वी से विक्टोरिया, वी से वाइट, वी से विक्टोरिया, वी से वाइट, वाइट नाइल। यहाँ से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है जी, वाइट नाइल। यहाँ पर ऊपर इस जगह पर आपके सोमालिया के बाद इस तरफ आपके इथोपिया एक कंट्री है, और इस इथोपिया के अंदर एक है लेक जिसे कहते हैं लेक ताना, जिसे क्या कहते हो, लेक ताना। लेक ताना, और इस लेक ताना से आपका एक रिवर ओरिजिनेट होता है जिसे कहते हैं व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, जिसे क्या कहते हो, ब्लू नाइल। लेक विक्टोरिया से कौन सा रिवर ओरिजिनेट हुआ जी, लेक विक्टोरिया से रिवर आपका ओरिजिनेट हुआ दैट इज कॉल्ड व्हाइट नाइल, और लेक आपका ताना से जो रिवर ओरिजिनेट हुआ दैट इज कॉल्ड आपका ब्लू नाइल, आपका ब्लू नाइल। और ये दोनों रिवर का कन्फ्लुएंस, जैसे आपका यूफ्रेट्स और टिग्रिस का कन्फ्लुएंस कहां पर हुआ था, शतुल अरब पर, ठीक है जी, शतुल अरब पर। इस तरीके से इन रिवर का कन्फ्लुएंस, ये दोनों रिवर कहां पर आकर मिलेंगे, ये दोनों रिवर आकर मिलेंगे आपके सूडान का कैपिटल खार्तूम में, सूडान के कैपिटल खार्तूम में। ये यहां से चला, ये रिवर यहां से चला व्हाइट नाइल, ये ब्लू नाइल इधर, ये दोनों आकर कहां पर मिले, सूडान के कैपिटल खार्तूम में, खार्तूम में मिल गए। सूडान का कैपिटल, सूडान एक कैपिटल कंट्री है इजिप्ट के साथ, विच कैपिटल इज खार्तूम, ठीक है जी। ये मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, यू विल रिमेंबर ऑल द कैपिटल, ठीक है जी, आपको नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो आप अभी थोड़ा सा चीजों को इस तरीके से देखो, ये लेक विक्टोरिया में रिवर, आपको नाइल रिवर जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है उसका आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन हो। आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई रिवर नाइल जो है इसकी दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जी लेक विक्टोरिया जो तंजानिया के अंदर है, यहाँ से व्हाइट नाइल, और आपका लेक ताना से ब्लू नाइल ओरिजिनेट हुआ, और ये दोनों जाकर मिले खार्तूम पर, और खार्तूम पर मिलने के बाद ये मेनली कहाँ पर फ्लो करता है, आपका ये जो है इजिप्ट के अंदर नाइल रिवर। फिर इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है जी, नाइल रिवर होता है, ठीक है जी। और इसी के ऊपर इजिप्ट के अंदर जो है एक लेक नासिर भी इसमें से निकाली गई है, ठीक है जी, लेक नासिर। अच्छा है? नहीं, ग्राफिक इश्यू नहीं है। अच्छा जी, अब उसके बाद जी ये रिवर जी आपका किधर मिले ये, और इस रिवर के किनारे आपकी क्या है जी, सिविलाइजेशन आबाद हुई। तीसरी, पहले नंबर पर हमने सिविलाइजेशन देखी जो फर्टाइल क्रिसेंट के अंदर सिविलाइजेशन आबाद हुई, दूसरे नंबर पर हमने देखी पाकिस्तान के अंदर जो सिविलाइजेशन आबाद हुई, अब तीसरे नंबर पर इस इंडस रिवर, इस नाइल रिवर के किनारे भी एक सिविलाइजेशन आबाद होगी दैट इज कॉल्ड नाइल वैली या इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसे क्या कहेंगे आप, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसे आपका होगा इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वो इंसान जिसने आग जलाई थी वो भी यहीं पर अफ्रीका के साउथ में था, होमो इरेक्टस। वो इंसान यहाँ से ऊपर चलते चलते 50,000 साल पहले यहाँ पर आबाद हो गया इजिप्ट के अंदर, लेकिन उसने अभी माशरे की सूरत में रहना शुरू नहीं किया था। फिर उसने आस्ता आस्ता जो है 5,000 साल पहले
5000 साल पहले जो है वो आप कहा 3200 BC उसने ये सिविलाइजेशन आबाद कर ली, जिसे क्या कहते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और उसके बाद 3200 BC से लेकर आपकी 2600 BC तक ओल्ड इजिप्शियन किंगडम बना था, ओल्ड इजिप्शियन किंगडम, ओल्ड इजिप्शियन किंगडम, जिसका कैपिटल था मेम्फिस, जिसका कैपिटल था मेम्फिस। इसका एक राजा था, और मेम्फिस आपका इजिप्ट का आज का कैपिटल है कैरो। इजिप्ट का आज का कैपिटल क्या है जी? कैरो, ठीक है, काहिरा, उर्दू में क्या कहते हैं, काहिरा, काहिरा। तो ये मेम्फिस जो राजा था, पीपीएससी में सवाल आया, ठीक है, मेम्फिस कहां पर है जी? इजिप्ट में है। किधर है जी? कैरो के करीब है, नियर कैरो। तो ये जी ओल्ड इजिप्शियन किंगडम के अंदर, और इसी रीजन के अंदर, इस मेम्फिस के रीजन में आपको जो इजिप्ट के अंदर नाम आपने सुना होगा एंशिएंट, आपके दुनिया में 7 आपके ओल्ड जो है ना आपके वंडर्ड है, अजूबे हैं, और 7 आपके न्यू जो है ना अजूबे हैं, ठीक है जी। आपके जो एंशिएंट वंडर्ड हैं, अजूबे हैं 7, उनमें से एक यहाँ पर भी है मिस्र के अंदर, और उसे क्या कहते हो आप जी? एहराम मिस्र, ठीक है, पिरामिड ऑफ गिजा, उसे क्या कहते हो? पिरामिड ऑफ गिजा, पिरामिड ऑफ गिजा। और गिजा क्या है? गिजा बेसिकली इजिप्ट का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, इजिप्ट का सेकंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर कैरो, सेकंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर कैरो, सेकंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर कैरो, गिजा। तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ गिजा, जिसे क्या कहते हो आप? एहराम मिस्र, जो इस तरह के बने हुए हैं, ठीक है जी। तो ये 3000 BC में बने, सब सवाल आए हुए हैं वन पेपर में, पिरामिड ऑफ गिजा। और ये कहां पर है जी? गिजा में है, इसलिए इन्हें। और उसके बाद दूसरे नंबर पर ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा। ये बेसिकली ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा, ये भी एक मुजस्मा है, ये भी एक मुजस्मा है, जिसका धड़ जो है एक जानवर की तरह का है, और जिसका मुंह जो है वो एक इंसान की तरह का है, जिसका धड़ एक जानवर की तरह है का है स्फिंक्स, स्फिंक्स एक जानवर। और ये जो जानवर यहाँ पर इलिस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है, जो जानवर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, दैट बिलोंग्स टू कैट फैमिली, दैट बिलोंग्स टू कैट फैमिली, कैट फैमिली से ताल्लुक रखता है स्फिंक्स, ठीक है। स्फिंक्स जो जानवर है वो एक जानवर है, ये किस फैमिली से ताल्लुक रखता है जी? कैट फैमिली से ये ताल्लुक रखता है। और ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर आपको इतनी सी बात पता चल गई, ठीक है जी। बस मैंने इतनी सी बात बतानी थी। तो अब मैं इसको रिपीट करता हूँ जी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को। तो आपका जी एक पानी दे 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक। तो अब आपका अच्छा, ये आपका जी हो गया कि आपकी इजिप्ट भी होगी, तस्वीर इसकी बना ली। अच्छा, इजिप्ट भी आपका हो गया, और आपकी पाकिस्तान भी हो गई, और उसके बाद आपकी जो है ये भी होगी, आपकी मेसोपोटामिया वाला फर्टाइल क्रिसेंट का रीजन भी आपका हो गया। और रिवर आपने देख लिया, लेक ताना से ओरिजिनेट हुआ, और ब्लू नाइल जो है आपका लेक विक्टोरिया से, लेक ताना से, और व्हाइट नाइल आपका लेक विक्टोरिया से, दोनों खार्तूम में मिले, और सिनाई पेनिनसुला में फिर जाकर इजिप्ट के अंदर जाकर मेन आपका दरिया बहा, ठीक है जी। तो ये आपकी 3 सिविलाइजेशन, एक आपकी मेसोपोटामियन, सुमेरियन, और उसके बाद आपकी पार्थ सिविलाइजेशन, और उसके बाद ये आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा, और उसके बाद पिरामिड ऑफ गिजा, ठीक है जी। तो ये चीजें आपकी हो गई। उसके बाद जी इसी टाइम पर आपकी, मैं रेसिस की बात करूं, आपकी रेसिस दुनिया में जो है, रेसिस कितनी किस्म की हैं? बेसिकली दुनिया में जो रेसिस हैं वो 3 तरह की हैं, ठीक है, 4 तरह की।
कॉकसाइड, ठीक है जी, कॉकसाइड, कॉकसस वाले, और उसके बाद पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपके मंगोलाइड, तीसरे नंबर पर आपके नेग्रॉइड, ठीक है जी, कॉकसाइड, मंगोलाइड और नेग्रॉइड, और चौथे नंबर पर आपके एस्किमोस। अच्छा, अब रेस से मेरी मुराद क्या है? रेस बेसिकली होती है कि भाई इंसान की जो शक्ल है, अब अफ्रीका में रहने वाले लोगों की शक्लें और हैं, और जो एशिया के अंदर रहने वाले लोग हैं इनकी शक्लें और हैं, यूरोप के अंदर रहने वाले लोगों की शक्लें और हैं, ठीक है जी। तो ये जो कॉकसाइड है ये यूरोपियन लोग हैं, आर्यन, ठीक है, और मंगोलाइड सेंट्रल एशिया वाले, सॉरी सेंट्रल एशिया का चाइना और मंगोलिया, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आप कॉकसाइड के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? लंबा कद, गोरा रंग, ठीक है जी, बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है जी, सोने, ठीक है जी, यानी खूबसूरत जिन्हें आप कहते हो, ठीक है जी। और मंगोलाइड, मंगोलाइड जो है आपके ये छोटी आंखें, पीली रंगत, ठीक है जी, छोटा कद, ठीक है जी, और ये चीनी जो टाइप के आपके लोग हैं ये मंगोलाइड, ठीक है जी। उसके बाद नेगरोइड, नेगरोइड आपके अफ्रीकन लोग, ठीक है जी। और एस्किमोस कहते हैं, एस्किमोस को दो आगे सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इनियोट, ठीक है जी, इनियोट, और उसके बाद जो है ठीक है, ये जैसे प्रोनाउंस करने का मेरा। एस्किमोस बेसिकली है पोलर रीजन वाले लोग, पोलर रीजन वाले लोग, ठीक है जी, पोलर रीजन वाले लोग, जैसे ये पोल पर रहते हैं लोग, इनका भी कद थोड़ा छोटा होता है और इनका अपना होता है। ये आपकी मेन ह्यूमन रेसिस है, ठीक है जी, जो पूरी दुनिया में आबाद थी, और इनको हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपको पता है यूरोप से, ये सेंट्रल एशिया से लोग आ गए, आर्यंस, ठीक है जी। आर्यंस ने आकर यहाँ पर क्या कर दिया? कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, और कास्ट सिस्टम में आपका ब्राह्मण आ गए, उसके बाद जो है आपके जो है क्षत्रिय आ गए, शूद्र आ गए, वैश्य आ गए, ठीक है जी। तो इस तरीके के आपके लोग आ गए। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन लोकल लोग थे इनको हम क्या कहते थे? अब नेटिव पीपल की बात अगर मैं करूं, नेटिव लोग, अगर मैं नेटिव लोगों की बात करूं, वो तो अभी रेसिस्ट हैं, ये आपकी अगर मैं नेटिव लोगों की बात करूं, या नेटिव लोगों को क्या कहते हैं? इंडिजिनस, इंडिजिनस पीपल, ठीक है जी। नेटिव लोगों की बात करूं तो आपके जो ये इंडिया के रीजन के और पाकिस्तान के लोग, रीजन के लोग हैं, इनको कहते हैं डारवेडियंस, डारवेडियंस, इंडियन, पाकिस्तानी, और ये इस तरह के लोग, इनको क्या कहते हैं? इनियोट, और ये मैं अभी बताता हूँ ये क्या है, मैं बताता हूँ। डारवेडियंस, डारवेडियंस किधर के लोग हैं जी? इंडिया के लोग हैं जी, छोटे कद के, काला रंग, जैसे हमारे आपको सिंध में लोग नजर आते हैं, ठीक है जी, जो आपको पंजाब के अंदर लोग नजर आते हैं देहातों में, ठीक है जी, छोटे कद होते हैं, सूखे पतले से होते हैं, ये बेसिकली यहाँ के लोकल लोग हैं, ठीक है जी। और ये जो आपको हमारे बड़े बड़े लोग नजर आते हैं, इनके अंदर जो है बड़े कद वाले, और ये जब आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया से, तो उन्होंने आकर यहाँ पर शादियां कर ली, और फिर वो यहीं पर आकर मिक्स हो गए, तो फिर उसके बाद हमारे कद बड़े होना शुरू हो गए, और ये मिक्सचर है कॉकेशियन का और डारवेडियंस का, ठीक है जी। तो उस मिक्सचर से हम लोगों के कद थोड़े से बड़े हैं, और ये इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये डारवेडियंस हो गए आपके इंडिजिनस पीपल जो यहाँ पे रहते थे, और ये मेसोपोटामिया के नॉर्थ में, मेसोपोटामिया के नॉर्थ में यजीदी लोग,
ठीक है जी। मेसोपोटामिया के नॉर्थ में जो इंसान, ये मेसोपोटामिया का रीजन है, इसके नॉर्थ में जो लोग रहते हैं इनको क्या कहते हैं जी? यजीदी लोग। ठीक है जी, यजीदी। इधर के लोकल लोगों को क्या कहते हैं? यजीदी। यजीदी, ठीक है जी, यजीदी कहते हैं, यजीदी पीपल कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एक और सिविलाइजेशन। आपने रीजन देखा होगा, आपका रीजन है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का। ठीक है, अब इसको, ये वाला रीजन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये रीजन हमारा कंप्लीट हो गया। और ये मैप आपने भी बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बना लेना और उसके अंदर ऐसे सारी सिविलाइजेशन लिखना और उधर जितना भी मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये लिखते जाना और अपने ध्यान में स्टोर करते जाना। आ जाए तस्वीर इसकी बना। ठीक है जी, स्टोर करते जाओ इसको सबको। एक स्टोरी बनाएंगे आपकी ना बेहतरीन करके। आपको मैंगलॉइड, कॉकजाइड, और ना ये सवाल आता होता है कि मैंगलॉइड किस तरीके के लोग हैं और आप इंडो पाक के लोकल लोगों को क्या कहते हैं, तो इसलिए ये करवा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये सवाल आते हैं आपके। नहीं, यजीदी लोग कहते हैं नॉर्थ ऑफ मेसोपोटामिया। नॉर्थ ऑफ मेसोपोटामिया के लोगों को क्या कहते हैं? यजीदी। ठीक है जी, यजीदी। ठीक है, करते हैं। अच्छा, उसके बाद जी अब हम देखते हैं कि आपका नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और इसके साउथ में आपका साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है जी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो अभी मैंने लिखा एस्किमोस। एस्किमोस, और एस्किमोस में मैंने दो लोगों को लिखा, एक लिखा इनियोट और एक लिखा याईओट। ठीक है, याईओट। तो ये इनियोट और ये पोलर रीजन के लोग हैं, यानी जो कनाडा के नॉर्थ अमेरिका के इधर रहते हैं पोलर रीजन के अंदर। ठीक है जी, ये सब पोलर रीजन के अंदर, या आर्टिक आर्टिक सर्कल के लोगों को क्या कहते हैं? आर्टिक सर्कल के लोगों को या कनाडा के लोगों को इनियोट पीपल कहते हैं। यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं? इनियोट लोग कहते हैं। और यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस भी कहते हैं। ठीक है, और याईओट बेसिकली साइबेरिया, वो भी पोलर रीजन है लेकिन रशिया का है, रशिया का है। ठीक है जी, याईओट। उसके बाद आपके जो ये नॉर्थ अमेरिका का रीजन है, इस जगह के लोगों को क्या कहते हैं? रेड इंडियंस, जो अमेरिका के लोग थे, यूएसए के लोग थे, जो यूएसए लिख लो यहाँ। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो, इस जगह पर मैक्सिको में, मैक्सिको के अंदर एक आपकी सिविलाइजेशन थी आबाद 1500 बीसी के बाद, जिसे क्या कहते थे? मायन सिविलाइजेशन। जिसे क्या कहते थे? मायन सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन। और जिसका एक 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में 7 अजूबे, जो आपके दो तरह के 7 अजूबे हैं, एक ओल्ड है एंशिएंट जिन्हें कहते हैं, और एक है न्यू। ठीक है जी, ये जो एंशिएंट है ना, इनमें एक तो एहराम मिस्र है, एक हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन है। ठीक है जी, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन है। उसके बाद आपका लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया है, ये मैं लिखाऊंगा आपको, लेकिन उनके टाइम आने के ऊपर। ठीक है, 7 जो उसमें से जो बचा हुआ है, ये एहराम मिस्र एक वाहिद बचा है। 7 एंशिएंट में से एक अजूबा आपका बचा हुआ है अपनी हालत में, वो भी थोड़ा बहुत डैमेज है। ठीक है जी, एहराम मिस्र की ऊपर वाला जो कनोपी है वो एक तूफान से डैमेज है, लेकिन बाकी जो साथ के साथ ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया, जिसे नेबुकदनेस्सर
एक बख्त नसर एक बादशाह था, उसने बनाया था, जो कि बेबीलोनियन अंपायर का बादशाह था, उसने बनाया था। वो अब खत्म हो गया, ठीक है जी। तो मायन सिविलाइजेशन के अंदर भी एक उन 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में से एक मॉडर्न 7 ऑफ वंडर वर्ल्ड है। ये मॉडर्न जो 7 ऑफ वंडर ऑफ वर्ल्ड है ना, ये 2001 में 2001 से लेकर 2007 तक एक वोटिंग हुई थी 7 साल के लिए। तो कि भाई कुछ बिल्डिंग्स के नाम दिए गए थे कि इनमें से बताओ कौन सी जी मशहूर है। तो जिन लोगों ने सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स के लिए वोट किए थी, टॉप 7 को 7 अजूबों का नाम दे दिया था, जिनमें एक ताजमहल भी है। ताजमहल आपका मॉडर्न 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है। मॉडर्न 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में ताजमहल भी आपका आता है, ठीक है जी। उसके अलावा ये चेचन इत्जा, चेचन इत्जा मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको के अंदर ये बेसिकली चेचन इत्जा क्या है, इस तरह के ना बट्टे खड़े हुए हैं, बट्टे खड़े हुए हैं इस तरह के, ठीक है, स्टोन, और इनके ऊपर ऐसे एक ना बड़ा सा बट्टा ऐसे लगा हुआ है। इस तरह की ना कुछ एक ऐसे एक आपका आर्टिफैक्ट है, एक आपका जो है ना एक ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन वो इसमें हैरानगी वाली क्या बात है कि यार ये 1500 बीसी, यानी आज से तकरीबन 4500 साल पहले कैसे लेकर लोग इतने भारी भारी पत्थर हुए। जैसे एहराम मिस्र आपका वंडर ऑफ वर्ल्ड है, इसी तरीके से चेचन इत्जा भी आपका। और यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, इंडिजिनस लोगों को मायन पीपल, मायन पीपल कहते हैं। यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं जी, मायन पीपल कहते हैं। मायन सिविलाइजेशन के अंदर मैक्सिको के अंदर, ठीक है जी। और ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका साउथ अमेरिका की अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक सिविलाइजेशन थी जिसे क्या कहते थे जी, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर यहाँ पर करके एक सिविलाइजेशन थी, दिस इज कॉल्ड एज़टेक सिविलाइजेशन, एज़टेक सिविलाइजेशन। और ये कहां पर है जी, यूएसए, आज का जो आपका यूएसए है, यहाँ पर आबाद थी, ठीक है जी। तो आपकी नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में एज़टेक, मायन, आपकी 2 सिविलाइजेशन जो है वो आबाद थी। और एज़टेक जो है वो यूएसए वाले रीजन में, और मायन जो है वो आपके मैक्सिको वाले रीजन में। और यहाँ के लोकल लोगों को क्या कहते हैं जी, मायन पीपल कहते हैं, मायन पीपल कहते हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो साउथ अमेरिका के लोगों को, साउथ अमेरिका में यहां पर आपकी एक सिविलाइजेशन थी दैट इज कॉल्ड इनकेन सिविलाइजेशन, इनकेन। और यहाँ के लोकल लोगों को क्या कहते हैं, इनका पीपल, इनका, इनका पीपल कहते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर भी एक 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में एक चीज है जिसे क्या कहते हैं जी, माचू पिच्चू। ये एक बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर एक बस्ती बसी हुई है। तो लोग हैरान है कि इतनी ऊंचाई पर इतनी पुरानी बस्ती कैसे आबाद है। तो ये भी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है। और ये 1911 में जो है वो डिस्कवर हुआ है, 1911 में डिस्कवर हुआ है, 1911 में डिस्कवर हुआ है, ठीक है जी। इनकेन सिविलाइजेशन, इनका ये कौन सी है जी, साउथ अमेरिका की है। अच्छा बस आज का दिन थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है जी। फिर आपका इंशाल्लाह करते हैं ना, कल छुट्टी है, कल और परसों छुट्टी है, आज जरा टिका के पढ़ो ना, ठीक है। आज टिका के पढ़ना है ना, 10-11 बजे तक जाना है आज, ठीक है। हौसला सबर रखो। अच्छा, भूखे पेट ज्यादा पढ़ाई होती है, ठीक है जी। तो साउथ अमेरिका में इनके सिविलाइजेशन हो गई जी, इनका पीपल हो गए आपके। अब जी इसकी तस्वीर बनाओ। तो आपका ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो यानी आपके जहन में एक नक्शा बनता जा रहा है कि यार दुनिया में इंसान सबसे पहले आए, उसके बाद उन्होंने सिविलाइजेशन में रहना शुरू किया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बनी, उसके बाद सुमेरियन सिविलाइजेशन बनी, उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन बनी, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेहरगढ़ सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदड़ो थी, उसके बाद कोटदीजी थी, उसके बाद गंधारा थी, उसके बाद हड़प्पन थी, और उसके बाद जो है ये आपकी सारी सिविलाइजेशन आबाद थी। और फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपकी एज़टेक सिविलाइजेशन थी, मायन सिविलाइजेशन थी, उसके बाद चेचन इत्जा के जो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी था, उसके बाद जो आपकी साउथ अमेरिका में इंडियन सिविलाइजेशन थी। इस तरीके से इंसान ने मुआशरे में रहना शुरू कर दिया, ठीक है, सिंपल सी बात। हाँ तुम लोग तो चुप करके बैठे हो, खड़ा होकर पढ़ा तो मैं रहा हूँ। हाँ तुम तो बोलोगे चुप करके आराम से बैठे सुन रहे हो स्टोरी।
जब मैं वीडियो लेक्चर साथ भेज दूंगा ना इस्लामियात के, तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारी हालत इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी, नॉर्थ अमेरिका भी हो गया, साउथ अमेरिका भी हो गया, उसके बाद आपके अफ्रीका का जो है ये एक रीजन तो हमारा हो गया। अब आपकी हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कौन सी बात कर लेते हैं जी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है आपका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है जी, और इसी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत सारी जो है सवाल भी बन सकते हैं और कुछ कंफ्यूजन भी हैं बच्चों को कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के साथ एक वर्ड आप सुनते हो ओशनिया। ओशनिया कहते हैं जी, ओशनिया को शायद एक कॉन्टिनेंट का नाम दे रहे हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया का हिस्सा बना रहे हैं। डिफरेंट ओशनिया बेसिकली है क्या? असल में ना आप देखो अगर, तो ऑस्ट्रेलिया का जो रकबा है वो है 7 8 9 10, ठीक है जी, 7,99,000 और जो है ना आपका स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है जी, 7,99,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। 78 लाख, सॉरी 78 लाख, यानी बल्कि 7 लाख, सॉरी, रशिया से भी छोटा, ठीक है जी, रशिया से भी छोटा। रशिया को हमने एक कंट्री का नाम दिया हुआ है। कनाडा से भी छोटा, कनाडा से भी छोटा, और कनाडा को भी हमने एक कंट्री का नाम दिया हुआ है। लेकिन एक उन दोनों से छोटे कॉन्टिनेंट जगह को हमने क्या नाम दिया हुआ है? कॉन्टिनेंट का नाम दिया हुआ है। तो ये लोगों को छुटता रहता है, तो लोग कहते हैं इसके साथ कोई और चीज भी ऐड करो। इसके साथ एक चीज ऐड तो की हुई है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही न्यूजीलैंड आता है। न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। उसके बाद आपका पपुआ न्यू गिनिया भी इसी के अंदर आता है। पपुआ पपुआ न्यू गिनिया एक आइलैंड है, वो भी इसके अंदर आता है। ये तीन चीजें मिलकर, लेकिन फिर भी ना इसके अलावा सोलोमन आइलैंड, हवाईयन आइलैंड, उसके बाद पोलिनेशिया, उसके बाद न्यू यूके, न्यू आयरलैंड, उसके बाद जो है आपका तवलो, उसके बाद क्रीबाटी, उसके बाद फिजी, ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है, ठीक है, जिनके अभी मैंने नाम लिए। तो ये आपको करवा दूंगा मैं, जब पैसिफिक ओशन के आइलैंड बता रहा हूँ तो ये सारे आइलैंड आपको करवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे, लेकिन ये अब किसका हिस्सा बनाए? ये एशिया का हिस्सा बनाए, जो पहले ही इतना बड़ा लैंडमार्क है। तो अब वो कहते हैं, उन्होंने ना, ज्योग्राफर ने, जो ज्योग्राफी को पढ़ाते हैं, जो जियोलॉजी को पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा है कि यार ये सारे आइलैंड है ना, और ऑस्ट्रेलिया, इन सबको उन्होंने नाम दिया हुआ है ओशनिया, और ये एक टर्मिनोलॉजी आपको मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव में हमने ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट के तौर पर लेना है, जिसमें हमने क्या क्या शामिल रखना है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पपुआ न्यू गिनी, बस। अभी तक जब तक मैं आपको नहीं कह दूंगा यार बन गया है, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, यूएन ने अडॉप्ट कर लिया है और आपका एक कॉन्टिनेंट बन गया है, उस वक्त तक जब तक नहीं होता, तो अब तब तक हम, जैसे हमने सैचुरन के अंदर कितनी जो है नेशनल सैटेलाइट देखी कि भाई हो गया, नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर आ गया, 82 सैटेलाइट्स हैं जी उसकी, और 79 जो है वो किसकी हैं जी? आपकी जुपिटर की हैं। तो हमने ये एडमिट कर लिया जी, न्यू मून जो है वो डिस्कवर हो गए भी इसकी सैचुरन में, ठीक है जी, हमने देख लिया जी, हमने नेशनल ज्योग्राफी एक रिलायबल सोर्स था, उसकी बात हमने मान ली, ठीक है जी। हाँ, ग्रीनलैंड से देखते हैं कि छोटा, ग्रीनलैंड से भी मेरा ख्याल छोटा ही होगा, दिखने में तो छोटा है, दिखने में छोटा है, बिल्कुल, यानी ये इतना छोटा है तो इस वजह से परेशानियां हैं जियोलॉजिस्ट को, ज्योग्राफी वालों को, इन लोगों को, इसलिए ये इतनी प्रॉब्लम है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है आपका, ये इसकी हिस्ट्री बड़ी शॉर्ट है। अगर दुनिया में हमने कुछ कंपेटिटिव एग्जाम में नहीं करना ना, तो वो ये है, यानी इसकी हिस्ट्री सबसे छोटी रहेगी हमारी। हमने इसमें से बहुत, यानी आजकल इनका प्राइम मिनिस्टर जो है स्कॉट मॉरिसन है, उसके बाद न्यूजीलैंड का जसिंडा आर्डर्न है, ठीक है जी, ये करंट अफेयर के आपके सवाल हैं। उसके बाद जी इसका कैपिटल वेलिंगटन है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आपका ये पहले यूके की कॉलोनी था जी, न्यूजीलैंड भी यूके की कॉलोनी था, क्योंकि ये डिस्कवर कब हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया कब डिस्कवर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया इज डिस्कवर्ड बाय विलियम जैनसुजॉन, 1605, ठीक है, 1605 में जाकर डिस्कवर हुआ है, 400 साल की हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर एबल तास्मान, एबल तास्मान ने, तास्मानिया एक आइलैंड है,
डिस्कवर किया। और ये अगर मैं ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा कॉन्टिनेंट आपको हल्का सा बनाकर दिखा दूं तो बेहतर रहेगा। तो ये आपका जी, मैं कहूँ ये मेरा जी ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यू साउथ वेल्स है, ये ऑस्ट्रेलियन साउथ है, उसके बाद ये पर्थ है, और उसके बाद ये आपका सिडनी है, बहुत सारे इसके अंदर जो है एडलेड है, बहुत सारे इसके अंदर ग्राउंड भी हैं, आप नाम सुनते रहते होगे, पर्थ, सिडनी, एडलेड, उसके बाद मेलबर्न, बहुत सारी ये सारे के सारे आपके इसके कोस्टल कोस्टल एरिया में, ठीक है जी, जो इसकी कोस्ट के ऊपर मशहूर मशहूर एरिया है ना, सिर्फ हमने वही करने हैं, वो करवा दूंगा आपको मैं, ठीक है जी। लेकिन अभी हमारा वो नहीं है, लेकिन मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि तास्मानिया की तरह, तास्मान ये आपका एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, और इस आइलैंड के दरमियान में ये आपका तास्मान सी है, तास्मान सी है। तो ये आइलैंड जो है ना किसने डिस्कवर किया जी, आपका एबल तास्मान ने, एबल तास्मान ने। और ये जो मेन लैंड आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ये किसने डिस्कवर किया, विलियम जेम्स लोन, विलियम जेम्स लोन ने। और इसके इस तरफ यहाँ पर दो आइलैंड पर मुश्तमिल, दो आइलैंड पर मुश्तमिल न्यूजीलैंड है, दो आइलैंड पर मुश्तमिल न्यूजीलैंड है, जिसके अंदर इस आइलैंड के ऊपर उसका एक कैपिटल है जिसे कहते हैं वेलिंगटन। और इसका एक मशहूर जो एक सिटी है ऑकलैंड, जहां पर मैच भी आप देखते रहते होगे, जो मैच देखने की शौकीन है, ऑकलैंड शहर दूसरे आइलैंड के ऊपर है, ठीक है। न्यूजीलैंड ये दो आइलैंड पर मुश्तमिल है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है तास्मान ग्लेशियर, यानी पेपर में अगर आपके सवाल आएगा तास्मान ग्लेशियर किधर है, तो आप क्या कहोगे, न्यूजीलैंड। ग्लेशियर किधर है जी, न्यूजीलैंड। और तास्मान आइलैंड की तरह जी, तास्मान आइलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये किसने डिस्कवर किया जी, आपका ये डिस्कवर किया एबल तास्मान ने, इसी के नाम पर इसका नाम तास्मान रख दिया। और इन दोनों के दरमियान जो ये स्ट्रेट है, ये एक स्ट्रेट है, नैरो पैसेज है। स्ट्रेट बेसिकली स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज, मैंने बताया हुआ है, व्हिच सेपरेट टू लैंड मासेस एंड कनेक्ट टू वाटर बॉडीज, ठीक है जी, जो दो पानियों को मिलाती है और दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है, दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है और दो पानियों को मिला रही है ये जगह, ठीक है जी। तो ये स्ट्रेट है, और इसे क्या कहते हैं, बास स्ट्रेट। ये कौन सी स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, ठीक है जी, बास स्ट्रेट है आपकी। और ये न्यूजीलैंड को डिस्कवर करने वाला 1770 में, 1770 में एक इंग्लिश जो है आपका एक नेवल ऑफिसर था, इंग्लिश नेवल ऑफिसर, जिसका नाम था कैप्टन कुक, कप्तान था ये नेवी में, नेवी में कप्तान था, और इसका क्या नाम था जी, कैप्टन कुक। तो ये 1770 में डिस्कवर हुआ है, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अच्छा, अब यहाँ के लोकल लोगों की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लोकल लोग रहते हैं, जो पहले रहते थे, यानी डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई लोग पहले नहीं रहते थे। असल में अमेरिका में यूके वाले गए, यूरोप वाले गए, उन्होंने जाकर उधर रहने वाले सारे लोगों को कत्ल कर दिया या उनको बीमारियां लगा दी, और बेचारे बहुत कम रह गए आज, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन यूरोपियंस का इनके साथ पाला कब पड़ा है, इन डेट्स के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी लोग रहते थे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस पीपल। तो वो जो वहां के लोकल लोग, रहने वाले लोग हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नेटिव लोग या इंडिजिनस पीपल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, उनको कहते हैं एब ओरिजिनल, एब ओरिजिनीज, या एब ओरिजिनल, या एब ओरिजिनीज, एब ओरिजिनीज। और आजकल हम जो है ना ऑस्ट्रेलिया के लोगों को क्या कहते हैं, ऑजीज, ऑजी कहते हैं हम, ऑजी। और हम क्या कहते हैं, कैंगरू कहते हैं, कैंगरू, कैंगरू। यानी क्योंकि यहाँ पर ना दुनिया में सबसे ज्यादा लोमड़ियां कहाँ पर पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा लोमड़ियां कहाँ पर पाई जाती हैं, यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कैंगरू, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलियन लोगों को हम क्या कहते हैं, कैंगरू। और ऑस्ट्रेलिया से ऑजी, ऑजी पीपल, ऑजी पीपल भी कहते हैं, जो गोरे लोग हैं। गोरे लोगों के लिए ये दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और वहां के जो पुराने लोग थे जिनको रिप्लेस किया था यूरोपियन से, उन लोगों को क्या कहते हैं, एबोरिजिनीज कहते हैं। समझ आ गई बात की। उसके बाद हम न्यूजीलैंड की अगर बात करें, तो न्यूजीलैंड में, यहाँ पर न्यूजीलैंड में जो रहने वाले लोग हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, उनको कहते हैं मॉरिस पीपल। क्या कहते हैं जी,
मॉरिस पीपल। जब क्राइस्ट चर्च बेसिकली यहाँ पर एक इलाका है न्यूजीलैंड के अंदर जिसे क्या कहते हैं, क्राइस्ट चर्च। अभी रिसेंटली 2019 में क्या हुआ था, एक बंदा था जिसने यहाँ पर 50 मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर गोलियां मार दी थी, ठीक है जी। और अभी वो उसे कन्विक्ट किया गया है न्यूजीलैंड की अदालत ने। और जब मुसलमानों की बहुत बड़ी लीडर बन गई थी जसिंडा आर्डर्न, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा सॉलिडारिटी जो है वो की थी और उन्होंने बहुत ज्यादा यकजहती का जो है ना वो मुजाहरा किया था। इस वजह से जसिंडा आर्डर्न को मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इज्जत दी जा रही थी। उन्होंने जो है एक जो है मुस्लिम की जो एक सिंबॉलिक चीज थी, स्कार्फ को सर पे लेके मुसलमानों के से ताजियत की उन्होंने। इस वजह से तो क्राइस्ट चर्च में वो मामला हुआ था। और क्राइस्ट चर्च भी एक इलाका है, ये भी आपके जहन में रहना चाहिए। और यहाँ के लोगों का क्या कहते हैं, मॉरिस पीपल। तो जब ये सारा मामला हो रहा था तो यहाँ के जो न्यूजीलैंड के लोकल लोग थे उन्होंने मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए हाका डांस किया था। कौन सा? इन मॉरिस लोगों का एक लोकल डांस है, दैट इज कॉल्ड हाका डांस। तो ये नेट पर आप 1 मिनट की वीडियो देख लेना, इससे ज्यादा की ना देखना, उसी पे ना लग जाना। यहाँ का डांस देखो, ये बड़ा इस तरह का जो है ना, इस तरह का ऐसे हाथ शाथ उठा के हु हा हु फलाना ढींगना कर कर आके, तो ये एक हाका डांस होता है जी, इस तरह का इनका ना। तो ये जो उससे एफिलिएटेड लोग हैं जी, तो हाका डांस। और यहाँ के आजकल के लोग जो है उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कीवी। कीवी कीवीज कहते हैं। कीवीज क्यों कहते हैं? कीवीज इसलिए कहते हैं, कीवी है एक बर्ड, कीवी एक बर्ड है और जिसकी आई साइड क्या है, सबसे वीक है, वीक आई साइड। वीक आई साइड, इसकी आंख जो है वो क्या है, पैदाइशी कमजोर होती है, इसको नजर कम आता है, वीक आई साइड होती है कीवी बर्ड की। और अगर आप न्यूजीलैंड के लोगों को देखोगे तो उनकी आंखें भी छोटी छोटी होती है। तो इस बर्ड की तशबीह से उनको कीवी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है, कीवी कहा जाता है, इस परिंदे की वजह से, क्योंकि ये परिंदा वहां पर पाया जाता है, कीवी। ठीक है जी, कीवी परिंदा कहाँ पर पाया जाता है जी, और ये पीपीएससी में सवाल भी आता है। ठीक है जी, वीक आई साइट की वजह से भी आता है, कीवी भी आता है, और न्यूजीलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है, ये भी आता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई पिक्चर। और कैप्टन कुक ने इसको डिस्कवर किया जी न्यूजीलैंड को। नहीं, ये उनका लोकल डांस है, ये उनका लोकल डांस है। कैंगरूज कहते हैं जनाबे वाला इनको, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि लोमड़ियां सबसे ज्यादा कहां पर है, कैंगरूज सबसे ज्यादा कहां पर है, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में। कैंगरू को वो जो अपना बच्चा इधर रख लेती है, लोमड़ी नहीं कहते, हाँ कैंगरू बना होता है। ठीक है जी, बास स्ट्रेट। स्ट्रेट बेसिकली, स्ट्रेट आपकी ना, स्ट्रेट मैं बता देता हूँ। स्ट्रेट ना बेसिकली एक आपकी वाटर बॉडी है। स्ट्रेट आपकी क्या है, वाटर बॉडी, जो क्या करती है, ये इसका काम क्या होता है, स्ट्रेट करती क्या है, स्ट्रेट करती है दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है, और दो वाटर बॉडीज जो है ना उनको जो है मिलाती है, मीट करवाती है। ठीक है, मिलाती है, ठीक है, कनेक्ट करती है। ठीक है जी, दो, तो ये है एक स्ट्रेट। क्यों? ये देखो, ये वाटर बॉडी है और ये क्या होती है, नेचुरल होती है। दुनिया में बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं, मैं जैसे आपको बताऊं तो आपकी ये जो अभी हमने पर्शियन गल्फ वाला, ईरान वाला रीजन बताया था, ईरान, इसके ऊपर एक स्ट्रेट है जिसे कहते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। फ्रांस और यूके के दरमियान एक डोवर स्ट्रेट है। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी जो अफ्रीका और जो इसको अरेबियन पेनिनसुला को सेपरेट करती है, यहाँ पर एक आपकी कौन सी है, बाबुल मंदब स्ट्रेट है। ठीक है, बाबुल मंदब स्ट्रेट है। और यूरोप और तुर्की को जो मिलाती है, बास्फोरस स्ट्रेट है।
इस तरीके की। उसके बाद आपकी डार्डेनल स्टेट है, दानियाल भी जिसे कहते हैं, डार्डेनल स्टेट है। उसके बाद आपकी जो है इधर ये आपकी पाक स्टेट है। उसके बाद स्टेट ऑफ मलाका है, ठीक है जी, मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट कर रही होती है और उनके दो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को मिला रही होती है। उसके बाद जोहर स्टेट है आपका, मलेशिया और आपके जो है सिंगापुर को सेपरेट कर रही है और दो रिवर्स को मिला रही है। इस तरीके से आपकी बहुत सारी स्टेट्स हैं। स्टेट बेसिकली क्या करती है, ये बहुत सारी स्टेट्स हमने करनी है, ठीक है। लेकिन आपको जैसे मुझे याद है, मैं बगैर रिवाइज किए मुझे सारी याद है, मैं जैसे ही नाम लेता हूँ मेरे ध्यान में आ जाता है। क्यों? मैप बनाया हुआ है चीजों का, बार बार मैप बनाया हुआ है, चीजों को रिवाइज करता रहता हूँ, इसलिए मुझे याद है सारी। मुझे पता है उनकी इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन सी है, क्योंकि ये स्टेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया की यहाँ से ट्रेड हो रही होती है। आपकी हॉर्मोज स्ट्रेट के ऊपर 44% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। और ये सवाल आता है पीएसपी में, ठीक है, क्योंकि आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं। जो आपकी ट्रेड है दुनिया की, वो शिप्स के जरिए से होती है, आपकी वाटर बॉडीज से होती है। तो उन ये वाटर बॉडीज आप हमारे लिए करना बहुत जरूरी है इस वजह से, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए, जैसे आपकी साउथ चाइना सी के अंदर जो भी आपके आइलैंड्स हैं, जो भी आपकी स्टेट्स हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन तरतीब से करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपकी एक बास स्ट्रेट जो है वो क्या है जी, बास स्ट्रेट आपकी एक तासमान सी और जो इस तरफ आपका इंडियन ओशन है, इन दोनों को मिलाती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किन दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है, तासमान को और ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है जी। तासमान ऑस्ट्रेलिया और तासमान आइलैंड को सेपरेट करती है। और तासमान आइलैंड को दो, क्योंकि स्टेट की क्या डेफिनेशन है, दो लैंड मासेस को सेपरेट, तासमान को ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट, और दो वाटर बॉडीज को मिलाती है, दो वाटर बॉडीज को मिलाती है, दो वो पानी को मिला रही है, दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है बास स्ट्रेट। इज्तिमा बेसिकली ये मैंने पढ़ाना है टॉपिक पूरा, मैं बता देता हूँ। इज्तिमा बेसिकली होता है आपका, ये भी एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है। ये तो वाटर बॉडी है। इज्तिमा आपका नैरो स्ट्रिप ऑफ, जैसे पनामा इज्तिमा, अभी हमने नॉर्थ अमेरिका इज्तिमा पूछा गया, इज्तिमा क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका जो है ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बाद आपका यहाँ पर ये क्या है जी, आपका ये पनामा है, ये इस जगह पर, ये इस जगह का पनामा है, यानी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। पनामा की क्या, इज्तिमा की क्या डेफिनेशन होगी, इज्तिमा की ये डेफिनेशन होगी, इज्तिमा इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड व्हिच कनेक्ट टू लार्जर लैंड मासेस, जो दो लार्जर लैंड मासेस को आपस में मिला रहा होता है। इसके नीचे पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कनेक्ट है। यानी इज्तिमा क्या कर रहा होता है, दो लैंड मासेस को मिला रहा होता है और दो वाटर बॉडीज को एक दूसरे से अलग कर रहा होता है। इज्तिमा बिल्कुल स्ट्रेट के उल्ट है, स्ट्रेट के बिल्कुल उल्ट है। जैसे जो है कनाल और स्ट्रेट और कनाल आपकी सेम है, कनाल और स्ट्रेट सेम है। फर्क क्या है कि कनाल जो है वो आर्टिफिशियल होती है और स्ट्रेट आपकी नेचुरल होती है, बस फर्क इतना है, बाकी कनाल और स्ट्रेट सेम है। इसी तरीके से आपका इज्तिमा और आपकी स्ट्रेट, ये दोनों जो है, ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट है। इज्तिमा क्या कर रहा होता है, दो बड़े जमीन के टुकड़ों को आपस में मिला रहा होता है और दो पानियों को, जैसे ये पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को आपस में अलग कर रहा है, इन दोनों ओशन को अलग कर रहा है, और दो लैंड मासेस को क्या कर रहा है जी, सेपरेट कर रहा होता है। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड व्हिच कनेक्ट टू लार्जर लैंड मासेस एंड सेपरेट टू लार्जर वाटर बॉडीज व्हिच कैन बी रिवर, व्हिच कैन बी ओशन, व्हिच कैन बी सी, ठीक है जी। उनमें समंदर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका। इज्तिमा आपकी ये चीज होती है, ठीक है, इज्तिमा। और उसके बाद जी आ जाएगी अभी आ जाएगी, तस्वीर भी आ जाएगी। अच्छा, समझ आ गई ना बात की, ठीक है जी। अब हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों का आपको पता चल गया जी, ऑस्ट्रेलिया के लोकल लोगों को क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है जी। इसके अंदर न्यूजीलैंड भी आता है, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है 1605 में विलियम जेम्स जोन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये विलियम जेम्स जोन आपका पुर्तगाली था। हाँ, ये आपका पुर्तगाली है, ठीक है जी। तो आपका ये जो आपकी इनिशियल एक्सप्लोरेशन है ना, जब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, यूरोप की रेनेसेंस पढ़ा रहा हूँ, रेनेसेंस ऑफ यूरोप, तो आपको ना फिर ये याद रखने की चीजें जरूरत नहीं रहा करेंगी। आपको एक पूरी दुनिया के अंदर एक कनेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको पता होगा ये फलानी चीज किसने की होगी, फलानी चीज किसने की होगी, अगर पुर्तगालियों ने नहीं की होगी, नीदरलैंड ने की होगी। यानी यही आपको पता चल जाएगा यार, यही लोग ये काम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे वो फिर उस टाइम पर पता चल रहा होगा आपको,
अच्छा, ये इस वजह से हो रहा है, यानी ये एक सीक्वेंस है चीजों का, वो सीक्वेंस इंशाल्लाह। अभी हमारा क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले वो आसमान की चीजें खत्म, जमीन की ना दिखने वाली चीजें खत्म, जमीन की ना दिखने वाली चीजें खत्म होने के बाद अब उसके ऊपर इंसान ने सबसे पहले अपनी ये जो सिविलाइजेशन है ये कब बर्बाद की है। ये तो ऑस्ट्रेलिया में जी आपकी जो लोकल लोग हैं इन्हों क्या कहते हैं जी, आप एबोरिजिनीज कहते हो, ऑजीज कहते हो, कैंगरूज कहते हो, और उसके बाद जो इधर आपका विलियम जेम्सटन, एबल तास्मान, आपके ये दो लोग थे जिन्होंने डिस्कवर की। उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर लोकल लोगों को मॉरिस पीपल कहते हैं, और दो आइलैंड पर मुश्तमिल है और इसका कैपिटल वेलिंगटन है, और उसके बाद जो है आकाडास इनका है, इंडिजिनस पीपल, और आजकल के लोगों को कीवी कहते हैं, और कीवी एक परिंदा है जिसको वीक आईसाइट है जिसकी। ठीक है जी, तस्वीर बना लीजिए। अच्छा जी, अब आपके जो है हम बात करते हैं जी ओशनिया। ये ना आज मेरी तरफ से नहीं है प्रॉब्लम, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है वीडियो। आप बताओ ओके है ना वीडियो? जी जी जी, ओके ओके। देखा, ये अब जिन बच्चों को ओके आ रही है इसका मतलब उनका नेट ठीक होगा, आपका नेट थोड़ा सा वीक होगा, रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लेना। आज तो मुंह भी नहीं धोया मैंने, आज कहां से प्यारा लग रहा हूँ आज तो सुबह उठ के मुंह भी नहीं धोया मैंने, टाइम ही नहीं होता मुंह धोने का, दिल ही नहीं करता। अच्छा, सही बात। न्यूजीलैंड के लोगों को मॉरिस पीपल कहते हैं, जो उधर के लोकल लोग थे, लोकल जो यूरोपियंस की इन्वेजन से पहले जो के लोग थे उनको इंडिजिनस लोगों को कहते थे मॉरिस, और आजकल के लोगों को कहते हैं कीवीज, कीवीज कहते हैं, कीवी कीवी। कीवी क्यों कहते हैं जी? एक परिंदा है जो न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा पाया जाता है, कीवी परिंदा बहुत ज्यादा पाया जाता है न्यूजीलैंड में। ठीक है जी, और उसकी आई साइट वीक है, और न्यूजीलैंड वालों की भी आंखें छोटी छोटी होती है। ठीक है जी, उन आप हमारी जो लीडर है जसिंडा आर्डर्न, उसकी भी आंखें छोटी छोटी हैं। न्यूजीलैंड की पूरी टीम की आंखें देखो छोटी 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 हैं सबकी। ठीक है, तो इस वजह से उनको कीवी कहते हैं, कीवीज कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं चाइना। चाइना बेसिकली एक ऐसा रीजन है कि पूरी दुनिया से डिफरेंट है। आपने यहाँ पर मैंने रिलीजन देख लिया, आपको मैंने बताया कि कॉन्फ्यूशियज्म और बुद्धिज्म और अथीस्ट तो मिक्सचर है यहाँ पर, और मुसलमान भी उग्यार एक जो है ना, जिनजियांग एक प्रोविंस है। ठीक है जी, उग्यार पीपल कहते हैं वहां के लोगों को, तो वहां पर मुसलमानों की भी चाइना के एक रीजन में आबादी है। लेकिन अगर हम इनकी एंशिएंट हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले ज़िया डिनास्टी 2600 बीसी में आई थी, और इनकी सिविलाइजेशन जो थी उनको क्या कहते थे, इनकी सिविलाइजेशन को, बल्कि आप चाइनीज की सिविलाइजेशन किंगडम नहीं लिखोगे, ध्यान लिखोगे, ये मैंने भी पढ़ाना। नहीं, अभी भी उधर हैं लोग, आज भी उधर लोग हैं। ठीक हो रही है ठीक। ओके हो गया जी जी। विलियम जैम्सटोन ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया है, कैप्टन कुक ने जो है कुक आइलैंड। कुक आइलैंड कहां पर है जी? कुक आइलैंड न्यूजीलैंड में है। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड में है, और न्यूजीलैंड को डिस्कवर करने वाला कौन है जी? आपका कैप्टन कुक, इंग्लिश नेवल ऑफिसर। ठीक है जी, मेरे मुंह से सुन सुन के याद करना चाहते हैं। ठीक है, मेहनत नहीं करना चाहते। अच्छा, उसके बाद चाइना जो है ना, चाइना आपका, चाइना की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी सिविलाइजेशन थी? चाइनीज सिविलाइजेशन। इधर के मैं किंगडम आपको बताऊंगा, लेकिन अभी चाइनीज सिविलाइजेशन के बताऊं कि ये बड़ी रिच सिविलाइजेशन है। ये बड़ी रिच सिविलाइजेशन है। इन्होंने सबसे पहले आपकी गन पाउडर किसने इन्वेंट किया जी? चाइनीज इन्वेंशन है।
सिविल सर्विसेज किसने इन्वेंट की जी? ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, ये सबसे पहले किसने इन्वेंट किया जी, डिस्कवर किया जी? ये चाइना इन्वेंट या डिस्कवर जो भी कहो। उसके बाद पेपर किसने सबसे पहले डिस्कवर किया जी? चाइना ने। करेंसी आपकी सबसे पहले किसने डिस्कवर की जी? चाइना ने। ठीक है जी। उसके बाद जो है आपकी बहुत सारी, और उसके बाद जो है ना इन्होंने जो ये साउथ अमेरिका था ये, और इनके जो टूरिस्ट थे, जैसे ये हमारे जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये तो वो हम पढ़ते रहते हैं ना, इनके भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है जी, वो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन इन्होंने भी इस टाइम में भी, यानी जो नेवी को, समंदरों को अबूर करना, इसमें भी ये माहिर थे। ठीक है जी। और उसके बाद इनका सिल्क रूट, ठीक है जी, सिल्क रूट भी आपको पता होगा कि एक रास्ता था जो कि चाइना ना सिल्क पैदा करता था। ठीक है जी, रेशम रेशम पैदा करता था। और ये रेशम इनका जो है एंशिएंट टाइम में पाकिस्तान से होता हुआ, उधर से सेंट्रल एशिया से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, ईरान से होता हुआ यूरोप तक जाता था। ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड सिल्क रूट, एंशिएंट सिल्क रूट। ठीक है जी, सिल्क रूट था ये। ठीक है जी, जो कनेक्ट किया हुआ था जी इसने चाइना को पूरे यूरोप से और अफ्रीका से। ठीक है जी। तो ये सिल्क जो है यहाँ पर पैदा होता था। ठीक है जी। और उसके बाद एग्रीकल्चर में बड़े स्ट्रॉन्ग थे ये। चाइनीज सिविलाइजेशन आपकी इस तरीके से बड़ी तकड़ी सिविलाइजेशन थी। उसके बाद जापान के अंदर अगर हम देखें, जापानीज अगर सिविलाइजेशन को देखें, तो जापानीज सिविलाइजेशन में यहाँ पर दो चीजें जो है ना, एक तो जापानियों का ओल्डेस्ट मोनार्की ऑफ द वर्ल्ड। रिच सिविलाइजेशन इस एतबार से कि देखें आपकी मेजर इन्वेंशन कौन कर रहा है। ठीक है जी। इसमें मैं एक और चीज को ऐड करता हूं, बल्कि वो आपकी अबैकस मशीन। अबैकस मशीन ये यानी कैलकुलेटिंग मशीन थी, कैलकुलेटिंग मशीन। ये भी किसने डिस्कवर किया? कंप्यूटर का एक पुराना तरीन मॉडल है ये। ठीक है, कंप्यूटर की एक पुरानी तरीन चीज है अबैकस। ये भी किसने डिस्कवर किया जी? चाइनीज ने डिस्कवर किया। ठीक है जी। तो यानी ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस थे, इन्वेंशन इनकी बहुत जबरदस्त थी। इस एतबार से मैं कह रहा हूँ कि रिच सिविलाइजेशन है जापानीज सिविलाइजेशन। अब ये जो है ना जापान की, हम जो आज सवाल भी आता है कि ओल्डेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड, बेसिकली मोनार्की कहते हैं, मोनार्क कहते हैं कि अगर किसी मुल्क पर एक एक बंदे की मुतलिकुल अनानी हो, अगर किसी एक जगह पर एक बंदे की पूरी पूरी हुकूमत हो, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। ठीक है जी, मोनार्की। लेकिन ये एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं इसको। एक आपकी आजकल नहीं, एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई है जब से आपका ये एक जो है ना ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था यूके के अंदर। यूके के अंदर एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था जिसके नतीजे में जो ये रॉयल फैमिली थी इससे पावर लेकर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग थे जो कि इलेक्ट होकर आते थे, उनको दे दी गई थी। 1696 में ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था यूके के अंदर, जिसके नतीजे में ना ये रॉयल फैमिली से पावर लेकर यूके में जो इलेक्ट होने वाले लोग हैं, जैसे आज आपको नजर आता है ये जो है बोरिस जॉनसन, डेविड कैमरॉन, जो है मार्गरेट थैचर, और उसके बाद इस तरह के विंस्टन चर्चिल, और पहला कौन सा था? वैली पॉली। ठीक है जी, वैली पॉली जो प्राइम मिनिस्टर था 1721 में। ठीक है जी, 1721 में जो यूके का पहला प्राइम मिनिस्टर था। तो आजकल यानी यूके को आप क्या कहोगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन यहाँ पर ये जापानीज की जो मैं बात कर रहा हूँ ये एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की से मेरी क्या मुराद है कि वो जो एक बंदा है जो मोनार्क है, उसके वो कहेगा इसको कतर कर दो तो कतर, इसको फांसी चढ़ा दो फांसी। दिस इज कॉल्ड मोनार्की। जैसे सऊदी अरेबिया में, जैसे सऊदी अरेबिया में क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की है। ठीक है जी, एब्सोल्यूट मोनार्की है। तो ओल्डेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड कहां पर थी जी? ये आपकी 660 बीसी में, 660 बीसी में एस्टैब्लिश्ड इन चाइना और जापान, एस्टैब्लिश्ड इन जापान। ठीक है जी। जीमू, जीमू खान इनका जो है पहला एम्परर था। ठीक है जी, ओल्डेस्ट मोनार्की। और जापानीज सिविलाइजेशन बहुत ही जो है वो रिच है। इनके दो कोड है, एक है बुशहिडो कोड और इनका एक है सोमराय कल्चर। ये हम आगे जाकर देख लेंगे कि बुशहिडो कोड और समुराई कल्चर क्या है। तो जापान का भी, यानी जापान आपको मेजर जो ये बुशहिडो कोड है ना, बुशहिडो कोड ये है, इनका जो आर्मी चीफ होता है ना उसको कहते हैं शोगुनट। शोगुनट, शोगुनट, शोगुनट किसको कहते हैं जापान में? आर्मी चीफ को।
जापान में 660 बीसी में जब ये मोनार्की कायम हुई ना, मोनार्की कायम हुई, तो मोनार्क के पास सारी की सारी पावर थी, लेकिन उस मोनार्क की कोई फौज भी थी और उस फौज का कोई सरबराह भी था। ऐसा ऐसा उस मोनार्की से ना पावर में ज्यादा वो फौजी होने लग गया, जो आर्मी का सरबराह होता था ना वो ज्यादा होने लग गया, क्योंकि उधर एक कल्चर था शोगुनेट कल्चर। वो जो है ना शोगुनेट ये कल्चर है कि एक सरदार है बड़ा सा और उसके नीचे काफी सारे समुराय हैं, उसके नीचे जो लड़ने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुराय। और वो समुराय सारे के सारे बुशहिडो कोड को फॉलो करते हैं। वो समुराय सारे के सारे लड़ने वाले जो लोग हैं वो बुशहिडो कोड को फॉलो करते हैं। और ये बुशहिडो कोड है क्या? बुशहिडो कोड है कि अपने मालिक के लिए मर जाओ, ईमानदारी, मुखलसी, और अगर कहने का मकसद है जंग में हार हो गई, अपने आप को खुद ही मार दो। यानी इतने ये रिच लोग हैं, यानी कल्चरली इतने रिच, और यानी सेंट्रल पावर यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत जबरदस्त तरीके से की जाती है, की जा सकती है, क्योंकि लोग बड़े ही कंप्लाइड हैं, शोगुनेट के साथ बड़े कंप्लाइड होते हैं, उसके लिए जान दे देते हैं बिला वजह। ठीक है जी। तो इनकी ये रिचुअल्स में ये चीज है, इनकी जो है इबादत का एक किस्म का हिस्सा है। और जो एक, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ 17वीं सदी में, हम देखेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे कि 17वीं सदी में इधर तोकुगावा शोगुनेट जब आया, ये नाम इस तरह के आपको याद करवा दूंगा मैं, टेंशन ना लो, बार बार हमने पढ़ना है। टोकुगावा शोगुनेट ने आइसोलेशन की पॉलिसी इख्तियार कर ली, यानी 12वीं सदी में क्या हुआ, 600 बीसी में तो आ गया, ये आज तक कायम है, ये मोनार्की आज तक 600 बीसी यानी आज से तकरीबन जो है 2700 साल पहले जो है ना बनी, आज भी ये कायम है। और आज इसका जो एम्परर है उसका नाम है नोरहिटो, नोरहिटो, नोरहिटो इनका। लेकिन आज क्या है, इस नोरहिटो एम्परर से ज्यादा पावरफुल कौन है? उनका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है आज, पहले यानी जापान की एक हिस्ट्री थी, उनका पहले मोनार्की कायम हुई, उधर मोनार्की उनका कौन था? जीमू, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा था। फिर ऐसा ऐसा इनकी जो पावर थी मोनार्की की वो कम होती गई, और शोगुनेट जो था, जो आर्मी चीफ था, वो पावरफुल बन गया। जैसे हमारे मुल्क के अंदर आर्मी चीफ ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, इसी तरीके से वहां पर भी आर्मी चीफ ज्यादा पावरफुल बन गया। फिर उसके बाद ऐसा 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 ट्रांसफॉर्मेशन होती गई, और आज क्या हुआ है कि वहां पर एम्परर आज भी मौजूद है, लेकिन पावरफुल ज्यादा कौन होता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर होता है। शिंजो एबे थे, अब चेंज हो गए हैं। ठीक है जी, उनका नाम अजीब सा है, मेरे जुबान में नहीं चढ़ रहा। ठीक है जी, शिंजो एबे थे, तो अब इनका नाम तब्दील हो गया है। ठीक है जी। तो ये जापानीज सिविलाइजेशन भी आपकी, तो आपको आइडिया होगा कि जापान में किस तरह का कल्चर है, किस तरह के रिचुअल है, बुशिडो कोड है, समुराई कोड है, तो शोगुनेट है वहां पर, और उसके बाद जो है ना इस तरह की चीजें जो है जापानीज कल्चर के अंदर हैं, जापानीज कल्चर के अंदर हैं। और जो जापानीज लोग हैं इनको भी क्या कहते हैं? मोंगलाइट पीपल है, ये भी मोंगलाइट पीपल है। ठीक है जी, मोंगलाइट पीपल है। चाइनीज लोगों को भी क्या कहते हैं? मोंगलाइट पीपल है ये। ठीक है जी। उसके बाद आपका एक अंकोर वाट, अंकोर वाट एक टेंपल है कंबोडिया में, कंबोडिया में। यहाँ पर एक डिनासिटी थी जिसका नाम था, एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था खेमर, खेमर, खेमर डिनासिटी थी कंबोडिया के अंदर, जो कि बाद में एक कम्युनिस्ट मूवमेंट की शक्ल दे गई। तो बस आपने ये याद रखना कि कंबोडिया के अंदर, ये साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, यहाँ पर ज्यादातर कौन डोमिनेट किया है? एंशिएंट टाइम में खेमर लोग, खेमर लोगों ने डोमिनेट किया, खेमर लोगों ने, खेमर लोगों ने डोमिनेट किया है। कौन से वाले रीजन में? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में किसने डोमिनेट किया जी? नॉरहिटो बस उनका एम्परर है, करंट उनका एम्परर है, बस इसमें और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। बस हमने, आपने ये सारे के सारे सिविलाइजेशन को देखना है, जो जो मैंने लिखवाई है, लोकल पीपल को देखना है। लोकल पीपल को देखकर आपने जो है ना इधर के और पूरी दुनिया का, यानी ऑस्ट्रेलिया भी हमने कर लिया, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी कर लिया, न्यूजीलैंड भी कर लिया। उसके बाद अब थोड़ा सा हमारा रह गया अफ्रीका, तो अफ्रीका रह गया अब हमारा सिर्फ। कल्चर, अंकोर वाट टेम्पल, पेपर के ऊपर लिखा है कंबोडिया, कंबोडिया लिखा है, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया, ये दोबारा आ जाएगा सारा, टेंशन ना लो, याद करते रहो नाम।
रट्टे मारते रहो, जिनको नहीं आते वो रट्टे मारते रहे, ठीक है ना, रट्टे मार रहे हैं ठीक आके, यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे बोलते जाना, रट्टे मार रहे हैं। मायन, मायन एक सिविलाइजेशन थी जो मैक्सिको में थी, जिसका एक एंशिएंट 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो जो है ना चेचन इत्ता है, ठीक है, मैक्सिको में, ठीक है जी, और यहाँ के लोगों को मायन पीपल कहते थे, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जी अब हमारे अफ्रीकन में थोड़ा सा जो है ना अफ्रीकन, अफ्रीकन जो लोग हैं इनके बारे में, लोकल लोकल लोग या इंडिजिनस, लोकल इंडिजिनस लोग जो हैं अफ्रीका के, उनको क्या कहते हैं जी, नॉर्थ अफ्रीका वालों को क्या कहते हैं, नॉर्थ अफ्रीका के लोगों को कहते हैं बर्बर, नॉर्थ अफ्रीका के लोगों को क्या कहते हैं जी, बर्बर कहते हैं, ठीक है जी, बर्बर कहते हैं जी। और उसके बाद जो है आपके जो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ज़ूलू, ज़ूलू और बंटू, ज़ूलू और बंटू, ज़ूलू और बंटू लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है जी। ये एक लोकल लोग हैं, ज़ूलू साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका के लोगों को क्या कहते हैं जी, बर्बर कहते हैं जी, बर्बर कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके अफ्रीकन लोगों के, इंडिजिनस लोगों को भी आपको, और निग्रोज भी कहते हैं, ठीक है जी, निग्रोज भी कहते हैं, बर्बर और ज़ूलू और जो है, और ये आपको पता चल गया। और अफ्रीका के 2 कैटेगरीज हैं, वो फिर हम बाद में करेंगे डिस्कस, ठीक है। आज के लिए बस इतना बहुत है। कोई सवाल है? मायन का बता दिया ना मैंने, मायन समझ आ गई ना। मायन को किसने डिस्कवर किया, नॉट इंपॉर्टेंट, जो मैं बताऊंगा बस वही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये सब कुछ पता चल जाएगा, मैं ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी आपको बताऊंगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, ओल्डेस्ट सिटी आपका, ओल्डेस्ट सिटी के ये पूछ रहे हैं, ओल्डेस्ट सिटी जेरिको, ठीक है जी, जेरिको पैलेस्टाइन में, ठीक है जी। और ओल्डेस्ट कैपिटल बगदाद, ठीक है जी। हाँ हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है, ओल्डेस्ट कैपिटल आपका बगदाद, ओ सॉरी दमास्कस, बगदाद लिख दिया, दमास्कस, दमिश्क, दमिश्क आपका ओल्डेस्ट कैपिटल। आ जाएगा, आ जाएगा सब। हाँ, यूरोप का बता दूं, यूरोप, यूरोप जी आपका, यूरोप में जो है ना आपकी 2 सिविलाइजेशन थी, एक आपकी थी रोमन सिविलाइजेशन, और दूसरे नंबर पर आपकी थी ग्रीक सिविलाइजेशन, ठीक है जी। और ग्रीक सिविलाइजेशन में जो लोग थे, 2 कबीले थे, एथेंस और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा। और रोमन सिविलाइजेशन में एक बंदा था रोमुलस, जिसने 753 बीसी में रोम को डिस्कवर किया था, ठीक है जी। बस इसमें ये कर लो। और इनके लोकल लोगों को क्या कहते हैं, कॉकोजाइड, कॉकोजाइड, ठीक है जी, कॉकोजाइड कहते हैं बस। रिमेम्बर करने की ये टेक्निक है कि बार बार पढ़ो। मैं अब
आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ ये बगैर रिवाइज के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। मेरा ख्याल मैंने 2-3 महीने पहले पढ़ाया था, बगैर रिवाइज के पढ़ाया, ठीक है जी, बगैर रिवाइज के पढ़ाया, कुछ भी यानी पढ़ा के आपको बोल बोल के याद कर करके आपको चीजें याद हो जाती। बाकी जो ट्रिक्स होते हैं मैं साथ डिस्कस कर लेता हूँ अगर किसी चीज का कोई ट्रिक होता है, ठीक है जी। हाँ इंशाल्लाह नोट्स भी आपको मिलेंगे, टेंशन ना लो।